दी यंग वॉरियर्स 1967 में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा बनाई गई एक युद्ध फिल्म है जो रिचर्ड मैथसन ने 1960 के उपन्यास था बेलट्स फॉर पर आधारित जो फिल्म का कामकाजी शीर्षक था। यह उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के 87वीं इन्फेंट्री डिवीजन के साथ 18 वर्षीय पैदल सेना के रूप में मैथसन के अपने अनुभव से प्रेरित था। फिल्म का निर्देशन जॉन पेसर ने किया था। मूवी के निर्देशक थे जॉन पेसर। मूवी लिखी थी रिचर्ड मैथसन द्वारा। मूवी में बात की जाए तो इसका कार्यकारी समय था मात्र 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 27 अप्रैल 1967। यह मूवी यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। यूनिवर्सल द्वारा अपने अनुबंधित खिलाड़ियों का उपयोग करके इसे सस्ते में बैकलॉट पर फिल्माया गया, जिसे मैथसन और यूनिवर्सल के टू होल एंड बैक से युद्ध दृश्य का उपयोग करने की अपनी पटकथा का पुनर्लेखन करने के लिए कहा गया। जब यूनिवर्सल ने मैथसन की पटकथा को हल्का करना चाहा तो उन्हें जोनाथन डेली के खदान के माध्यम से एक बत्तख का पीछा करने पर एक कॉमेडी रिलीफ दृश्य लिखवाया। फिल्म को रोजलिंड रसेल की रोज के साथ डबल फीचर के रूप में रिलीज किया गया था। यूरोप में 1944 में सर्जेंट कुली की टुकड़ी में कुछ प्रतिस्थापना को नियुक्त किया गया और युद्ध में जाता है। शुरू में डरे हुए हैकर को हत्या करने का शौक हो जाता है, लेकिन वह भावना को भी खो देता है। उसे कॉर्पोरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। बाद में उसे सर्जेंट के रूप में अपना दास्ता दिया जाता है। जेम्स डरी सर्जेंट होशिया कुली के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। स्टीफन कार्लसन ने हैकर के रूप में उपन्यास में अपना संदर्भ दिया है। बात की जाए तो जेम्स डरी की, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्टर रहे। इनका जन्म ही बहुत ही अच्छा रहा। ये एक अमेरिकन एक्टर थे जो 90 मिनट की साप्ताहिक पश्चिमी टेलीविजन सीरीज द वर्जिन की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 1962 से 71 तक एनसीबी पर प्रसारित किया गया था। जेम्स बॉन्ड द्वारा जूनियर, उनका जन्म 18 अप्रैल न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका में हुआ था। यह उनकी मृत्यु 85 वर्ष की उम्र में ह्यूस्टन टेक्सास 2020 में हो गई थी। ये इनका सक्रिय वर्ष 55 से 2014 तक इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया। डोरी का जन्म से ये डोरी और बेटा एलेक्स क्रूफर्ड डोरी के बेटे के रूप में काम किया। इनके पिता न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मार्केटिंग के प्रोफेसर थे। वह न्यूयॉर्क शहर और सलेम, ऑरेगन के बीच बड़े हुए। उनकी माँ एक खेत था। डोरी को 10 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में नाटक का अध्ययन किया और एमजीएम में फिल्मों में अभिनय करने के बाद अपनी डिग्री पूरी करने में यूसीएल में अतिरिक्त कक्षाएं ली। ड्रूवर का पेशेवर अभिनय कैरियर तब शुरू हुआ जब 12 साल के थे। उन्होंने रोड कंपनी की प्रोडक्शन लाइफ विद फादर में अभिनय किया। 1954 में एमजीएम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिल्मों के छोटे छोटे किरदारों में नजर आए। 20वीं सेंचुरी फॉक्स के बाद वे लव डी मेंटर सहित इस तरह के बहुत अधिक काम करते हुए भी नजर आए। उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या 1959 में ट्री सिंडिकेट एंथोलॉजी सीरीज डेथ वेल डिस 10 फीट नथिंग में दिखाई थे, जिसे स्टैनली एंड्रूज ने होस्ट किया। डोरी ने एक युवा खनिक जो प्लेटो का किरदार निभाया। 1960 में डोरी एक और एबसी वेस्टर्न सीरीज द रिबेल के 2 एपिसोड फेयर गेम और विंडिकेशन पर अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई दिए। उन्होंने निक एडम्स ने गृह युद्ध के बाद अमेरिकी पश्चिम में घूमते हुए कॉन्फिडेंट साहसी की भूमिका निभाई और 1960 को डोरी ने एनसीबी के वैगन ट्रेन के दी विलंबर स्ट्रीक शॉट में भूमिका निभाकर वे अजय बन गए। वो नैन्सी ओल्सन के प्रेम में भी काम करते रहे। 1960 में डोरी ने वार्नर की जासूसी श्रृंखला बार्बन स्ट्रीट वे के वॉल ऑफ द साइलेंस एपिसोड में जो ड्रिल की भूमिका निभाई। 61 में सीबीएस ड्रामा सीरीज पेरी मॉसन में द केस ऑफ मिसिंग मेलोडी में संगीतकार और प्रतिवादी एड की भूमिका में अतिथि बनकर आए। वह डिज्नी के लिए माध्यमिक भूमिका में दिखाई दिए। 1962 में सैम पेकिपरा वेस्टर्न राइड हाई द कंट्री में रेड ऑफ स्कॉट जोएल मैकरी के साथ एक खोजकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका में काम किया और 1962 में वे द क्लोल कॉर्पोरेट स्टोरी में एक एपिसोड के शीर्षक में भी काम पर लगे रहे। डोरी ने वर्जिन में अपनी शीर्षक भूमिका जारी रखी जब इसे एनसीबी में द मैन फ्रॉम स्लो के रूप में सुधारित किया। उन्होंने 1976 में एबीसी टेलीविजन पर ड्रामा फिल्म सीरीज फायर हाउस में कैप्टन स्पाइक रियर्सन की मुख्य भूमिका भी निभाई। 1993 में डियोने वॉकर टेक्सास रेंजर के पहले 3 एपिसोड में कैप्टन टॉम प्राइज के रूप में मेहमान भूमिका थी, जिसमें चौक नॉरिस
द यंग वॉरियर्स 1967 में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा बनाई गई एक युद्ध फिल्म है जो रिचर्ड मैथसन ने 1960 के उपन्यास द बेलट्स पर आधारित है, जो फिल्म का कामकाजी शीर्षक था। यह उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के 87वीं इन्फेंट्री डिवीजन के साथ 18 वर्षीय पैदल सेना के रूप में मैथसन के अपने अनुभव से प्रेरित था। फिल्म का निर्देशन जॉन पेसर ने किया था। मूवी के निर्देशक थे जॉन पेसर। मूवी लिखी थी रिचर्ड मैथसन द्वारा। मूवी में बात की जाए तो इसका कार्यकारी समय था मात्र 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 27 अप्रैल 1967। यह मूवी यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। यूनिवर्सल द्वारा अपने अनुबंधित खिलाड़ियों का उपयोग करके इसे सस्ते में बैकलॉट पर फिल्माया गया, जिसे मैथसन और यूनिवर्सल के टू होल एंड बैक से युद्ध दृश्य का उपयोग करने की अपनी पटकथा का पुनर्लेखन करने के लिए कहा गया। जब यूनिवर्सल ने मैथसन की पटकथा को हल्का करना चाहा तो उन्हें जोनाथन डेली के खदान के माध्यम से एक बत्तख का पीछा करने पर एक कॉमेडी रिलीफ दृश्य लिखवाया। फिल्म को रोजलिंड रसेल की रोज के साथ डबल फीचर के रूप में रिलीज किया गया था। यूरोप में 1944 में सर्जेंट कुली की टुकड़ी में कुछ प्रतिस्थापना को नियुक्त किया गया और युद्ध में जाता है। शुरू में डरे हुए हैकर को हत्या करने का शौक हो जाता है, लेकिन वह भावना को भी खो देता है। उसे कॉर्पोरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। बाद में उसे सर्जेंट के रूप में अपना दास्ता दिया जाता है। जेम्स डरी सर्जेंट होशियार कुली के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। स्टीफन कार्लसन ने हैकर के रूप में उपन्यास में अपना संदर्भ दिया है। बात की जाए तो जेम्स डरी की, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्टर रहे। इनका जन्म ही बहुत ही अच्छा रहा। ये एक अमेरिकन एक्टर थे जो 90 मिनट की साप्ताहिक पश्चिमी टेलीविजन सीरीज द वर्जिन की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 1962 से 71 तक एनसीबी पर प्रसारित किया गया था। जेम्स बॉन्ड द्वारा जूनियर। उनका जन्म 18 अप्रैल न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका में हुआ था। यह उनकी मृत्यु 85 वर्ष की उम्र में ह्यूस्टन टेक्सास 2020 में हो गई थी। ये इनका सक्रिय वर्ष 55 से 2014 तक इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया। डोरी का जन्म से ये डोरी और बेटा राइस क्रूफर्ड डोरी के बेटे के रूप में काम किया। इनके पिता न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मार्केटिंग के प्रोफेसर थे। वह न्यूयॉर्क शहर और सलेम ऑर्गन के बीच बड़े हुए। उनकी माँ एक खेत था। डोरी को 10 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में नाटक का अध्ययन किया और एमजीएम में फिल्मों में अभिनय करने के बाद अपनी डिग्री पूरी करने में यूसीएल में अतिरिक्त कक्षाएं ली। ड्रूवर का पेशेवर अभिनय कैरियर तब शुरू हुआ जब 12 साल के थे। उन्होंने रोड कंपनी की प्रोडक्शन लाइफ विद फादर में अभिनय किया। 1954 में एमजीएम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिल्मों में छोटे छोटे किरदारों में नजर आए। 20वीं सेंचुरी फॉक्स के बाद वे लव डी मेंटर सहित इस तरह के बहुत अधिक काम करते हुए भी नजर आए। उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या 1959 में ड्री सिंडिकेट एंथोलॉजी सीरीज डेथ वेल डिस 10 फीट नथिंग में दिखाई दिए, जिसे स्टैनली एंड्रूज ने होस्ट किया। ड्री ने एक युवा खनिक जो प्लेटो का किरदार निभाया। 1960 में डोरी एक और एबसी वेस्टर्न सीरीज द रिबेल के 2 एपिसोड फेयर गेम और विंडिकेशन पर अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई दिए। उन्होंने निक एडम्स ने गृह युद्ध के बाद अमेरिकी पश्चिम में घूमते हुए कॉन्फिडेंट साहसी की भूमिका निभाई और 1960 को डोरी ने एनसीबी के वैगन ट्रेन के दी विलंबर स्ट्रीक शॉट में भूमिका निभाकर वे अजय बन गए। वो नैन्सी ओल्सन के प्रेम में भी काम करते रहे। 1960 में ड्रू ने वार्नर की जासूस श्रृंखला बार्बन स्ट्रीट वे के वॉल ऑफ द साइलेंस एपिसोड में जो ड्रिल की भूमिका निभाई। 61 में सीबीएस ड्रामा सीरीज पेरी मॉसन में द केस ऑफ मिसिंग मेलोडी में संगीतकार और प्रतिवादी एड की भूमिका में अतिथि बनकर आए। वह डिज्नी के लिए माध्यमिक भूमिकाओं में दिखाई दिए। 1962 में सैम पेकिपरा वेस्टर्न राइड हाई द कंट्री में रेड ऑफ स्कॉट जूएल मैकरी के साथ एक खोजकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका में काम किया और 1962 में वे द क्लोल कॉर्पोरेट स्टोरी में एक एपिसोड के शीर्षक में भी काम पर लगे रहे। ड्रू ने वर्जिन में अपनी शीर्षक भूमिका जारी रखी जब इसे एनसीबी में द मैन फ्रॉम स्लो के रूप में सुधारित किया। उन्होंने 1976 में एबीसी टेलीविजन पर ड्रामा फिल्म सीरीज फायर हाउस में कैप्टन स्पाइक रियर्सन की मुख्य भूमिका भी निभाई। 1993 में डियोने वाकर टेक्सास रेंजर के पहले 3 एपिसोड में कैप्टन टॉम
प्राइज के रूप में मेहमान भूमिका थी, जिसमें चौक नॉरिस कलेक्ट दी यंग वॉरियर्स 1967 में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा बनाई गई एक युद्ध फिल्म है जो रिचर्ड मैथसन ने 1960 के उपन्यास द बेलट्स पर आधारित है, जो फिल्म का कामकाजी शीर्षक था। यह उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के 87वें इन्फेंट्री डिवीजन के साथ 18 वर्षीय पैदल सेना के रूप में मैथसन के अपने अनुभव से प्रेरित था। फिल्म का निर्देशन जॉन पेसर ने किया था। मूवी के निर्देशक थे जॉन पेसर। मूवी लिखी थी रिचर्ड मैथसन द्वारा। मूवी में बात की जाए तो इसका कार्यकारी समय था मात्र 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 27 अप्रैल 1967। यह मूवी यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। यूनिवर्सल द्वारा अपने अनुबंधित कार्यों का उपयोग करके इसे सस्ते में बैकलॉट पर फिल्माया गया, जिसे मैथसन और यूनिवर्सल के टू होल एंड बैक से युद्ध दृश्य का उपयोग करने की अपनी पटकथा का पुनर्लेखन करने के लिए कहा गया। जब यूनिवर्सल ने मैथसन की पटकथा को हल्का करना चाहा तो उन्हें जोनाथन डेली के खदान के माध्यम से एक बत्तख का पीछा करने पर एक कॉमेडी रिलीफ दृश्य लिखवाया। फिल्म को रोजलिंड रसेल की रोज के साथ डबल फीचर के रूप में रिलीज किया गया था। यूरोप में 1944 में सर्जेंट कुली की टुकड़ी में कुछ ब्रिटिश स्थापना को नियुक्त किया गया और युद्ध में जाता है। शुरू में डरे हुए हैकर को हत्या करने की का शौक हो जाता है, लेकिन वह भावना को भी खो देता है। उसे कॉर्पोरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। बाद में उसे सर्जेंट के रूप में अपना दास्तान दिया जाता है। जेम्स डरी सर्जेंट होशियार कुली के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। स्टीफन कार्लसन ने हैकर के रूप में उपन्यास में अपना संदर्भ दिया है। बात की जाए तो जेम्स डरी की, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्टर रहे। इनका जन्म ही बहुत ही अच्छा रहा। ये एक अमेरिकन एक्टर थे जो 90 मिनट की साप्ताहिक पश्चिमी टेलीविजन सीरीज द वर्जिन की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 1962 से 71 तक एनसीबी पर प्रसारित किया गया था। जेम्स बॉन्ड द्वारा जूनियर। उनका जन्म 18 अप्रैल न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका में हुआ था। यह उनकी मृत्यु 85 वर्ष की उम्र में ह्यूस्टन टेक्सास 2020 में हो गई थी। ये इनका सक्रिय वर्ष 55 से 2014 तक इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया। डोरी का जन्म से ये डोरी और बेटा राइस क्रूफर्ड डोरी के बेटे के रूप में काम किया। इनके पिता न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मार्केटिंग के प्रोफेसर थे। वह न्यूयॉर्क शहर और सलेम ऑर्गन के बीच बड़े हुए। उनकी माँ एक खेत था। डोरी को 10 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में नाटक का अध्ययन किया और एमजीएम में फिल्मों में अभिनय करने के बाद अपनी डिग्री पूरी करने में यूसीएल में अतिरिक्त कक्षाएं ली। ड्रूवर का पेशेवर अभिनय कैरियर तब शुरू हुआ जब 12 साल के थे। उन्होंने रोड कंपनी की प्रोडक्शन लाइफ विद फादर में अभिनय किया। 1954 में एमजीएम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिल्मों को छोटे छोटे किरदारों में नजर आए। 20वीं सेंचुरी फॉक्स के बाद वे लव डी मेंटर सहित इस तरह के बहुत अधिक काम करते हुए भी नजर आए। उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या 1959 में ड्री सिंडिकेट एंथोलॉजी सीरीज डेथ वेल डिड स्टैंड फिट नथिंग में दिखाई दी, जिसे स्टैनली एंड्रूज ने होस्ट किया। ड्री ने एक युवा खनिक जो प्लेटो का किरदार निभाया। 1960 में डोरी एक और एबसी वेस्टर्न सीरीज द रिबेल के 2 एपिसोड फेयर गेम और विंडिकेशन पर अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई दिए। उन्होंने निक एडम्स ने गृह युद्ध के बाद अमेरिकी पक्षी में घूमते हुए कॉन्फिडेंट साहसी की भूमिका निभाई और 1960 को डोरी ने एनसीबी के वैगन ट्रेन के दी विलंबर स्ट्रीक शॉट में भूमिका निभाकर वे अजय बन गए। वो नैन्सी ओल्सन के प्रेम में भी काम करते रहे। 1960 में ड्रू ने वार्नर की जासूस श्रृंखला बार्बन स्ट्रीट वे के वॉल ऑफ द साइलेंस एपिसोड में जो ड्रिल की भूमिका निभाई। 61वें सीबीएस ड्रामा सीरीज पेरी मॉसन में द केस ऑफ मिसिंग मेलोडी में संगीतकार और प्रतिवादी एड की भूमिका में अतिथि बनकर आए। वह डिज्नी के लिए माध्यमिक भूमिकाओं में दिखाई दिए। 1962 में सैम पेकिपरा वेस्टर्न राइड हाई द कंट्री में रेड ऑफ स्कॉट जुएल मैकरी के साथ एक खोजकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका में काम किया और 1962 में वे द क्लोल कॉर्पेट स्टोरी में एक एपिसोड के शीर्षक में भी काम पर लगे रहे। ड्रू ने वर्जिन में अपनी शीर्षक भूमिका जारी रखी जब इसे एनसीबी में द मैन फ्रॉम स्लो के रूप में सुधारित किया। उन्होंने 1976 में एबीसी टेलीविजन पर ड्रामा फिल्म सीरीज फायर हाउस में कैप्टन स्पाइक रिचर्डसन की मुख्य भूमिका भी निभाई।
1993 में डियोने वाकर टेक्सास रेंजर के पहले 3 एपिसोड में कैप्टन टॉम प्राइज के रूप में मेहमान भूमिका थी, जिसमें चौक नॉरिस कलेड। दी यंग वॉरियर्स 1967 में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा बनाई गई एक युद्ध फिल्म है जो रिचर्ड मैथसन ने 1960 के उपन्यास द बेलट्स फॉरेस्ट पर आधारित, जो फिल्म का कामकाजी शीर्षक था। यह उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के 87वें इन्फेंट्री डिवीजन के साथ 18 वर्षीय पैदल सेना के रूप में मैथसन के अपने अनुभव से प्रेरित था। फिल्म का निर्देशन जॉन पेसर ने किया था। मूवी के निर्देशक थे जॉन पेसर। मूवी लिखी थी रिचर्ड मैथसन द्वारा। मूवी में बात की जाए तो इसका कार्यकारी समय था मात्र 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 27 अप्रैल 1967। यह मूवी यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। यूनिवर्सल द्वारा अपने अनुबंधित खिलाड़ियों का उपयोग करके इसे सस्ते में बैकलॉट पर फिल्माया गया, जिसे मैथसन और यूनिवर्सल के टू होल एंड बैक से युद्ध दृश्य का उपयोग करने की अपनी पटकथा का पुनर्लेखन करने के लिए कहा गया। जब यूनिवर्सल ने मैथसन की पटकथा को हल्का करना चाहा तो उन्हें जोनाथन डेली के खदान के माध्यम से एक बत्तख का पीछा करने पर एक कॉमेडी रिलीफ दृश्य लिखवाया। फिल्म को रोज लिंडसेल की रोज के साथ डबल फीचर के रूप में रिलीज किया गया था। यूरोप में 1944 में सर्जेंट कुली की टुकड़ी में कुछ प्रतिस्थापना को नियुक्त किया गया और युद्ध में जाता है। शुरू में डरे हुए हैकर को हत्या करने का शौक हो जाता है, लेकिन वह भावना को भी खो देता है। उसे कॉर्पोरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। बाद में उसे सर्जेंट के रूप में अपना दास्तान दिया जाता है। जेम्स डरी सर्जेंट होशियार कुली के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। स्टीफन कार्लसन ने हैकर के रूप में उपन्यास में अपना संदर्भ दिया है। बात की जाए तो जेम्स डरी की, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्टर रहे। इनका जन्म ही बहुत ही अच्छा रहा। ये एक अमेरिकन एक्टर थे जो 90 मिनट की साप्ताहिक पश्चिमी टेलीविजन सीरीज द वर्जिन की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 1962 से 71 तक एनसीबी पर प्रसारित किया गया था। जेम्स बॉन्ड द्वारा जूनियर, उनका जन्म 18 अप्रैल न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका में हुआ था। यह उनकी मृत्यु 85 वर्ष की उम्र में ह्यूस्टन टेक्सास 2020 में हो गई थी। ये इनका सक्रिय वर्ष 55 से 2014 तक इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया। डोरी का जन्म से ये डोरी और बेटा राइस क्रूफर्ड डोरी के बेटे के रूप में काम किया। इनके पिता न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मार्केटिंग के प्रोफेसर थे। वह न्यूयॉर्क शहर और सलेम ऑर्गन के बीच बड़े हुए। उनकी माँ एक खेत था। डोरी को 10 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में नाटक का अध्ययन किया और एमजीएम में फिल्मों में अभिनय करने के बाद अपनी डिग्री पूरी करने में यूसीएल में अतिरिक्त कक्षाएं ली। ड्रूवर का पेशेवर अभिनय कैरियर तब शुरू हुआ जब 12 साल के थे। उन्होंने रोड कंपनी की प्रोडक्शन लाइफ विद फादर में अभिनय किया। 1954 में एमजीएम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिल्मों में छोटे छोटे किरदारों में नजर आए। 20वीं सेंचुरी फॉक्स के बाद वे लव डी मेंटर सहित इस तरह के बहुत अधिक काम करते हुए भी नजर आए। उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या 1959 में ट्री सिंडिकेट एंथोलॉजी सीरीज डेथ वेल डिज स्टैंड फिट नथिंग में दिखाई दी, जिसे स्टैनली एंड्रूज ने होस्ट किया। डोरी ने एक युवा खनिक जो प्लेटो का किरदार निभाया। 1960 में डोरी एक और एबसी वेस्टर्न सीरीज द रिबेल के 2 एपिसोड फेयर गेम और विंडिकेशन पर अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई दिए। उन्होंने निक एडम्स ने गृह युद्ध के बाद अमेरिकी पश्चिम में घूमते हुए कॉन्फिडेंट साहसी की भूमिका निभाई और 1960 को डोरी ने एनसीबी के वैगन ट्रेन के दी बेलम्बर स्ट्रीक शोड में भूमिका निभाकर वे अजय बन गए। वो नैन्सी ओल्सन के प्रेम में भी काम करते रहे। 1960 में डोरी ने वन की जासूस श्रृंखला बार्बन स्ट्रीट वे के वॉल ऑफ द साइलेंस एपिसोड में जो ड्रिल की भूमिका निभाई। 61वें सीबीएस ड्रामा सीरीज पेरी मॉसन में द केस ऑफ मिसिंग मेलोडी में संगीतकार और प्रतिवादी एड की भूमिका में अतिथि बनकर आए। वह डिज्नी के लिए माध्यमिक भूमिका में दिखाई दी। 1962 में सैम पेकिपरा वेस्टर्न राइड हाई द कंट्री में रेड ऑफ स्कॉट जूएल मैकरी के साथ एक खोजकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका में काम किया और 1962 में वे द क्लोल कॉर्पोरेट स्टोरी में एक एपिसोड के शीर्षक में भी काम पर लगे रहे। डोरी ने वर्जिन में अपनी शीर्षक भूमिका जारी रखी जब इसे एनसीबी में द मैन फ्रॉम स्लो के रूप में सुधारित किया। उन्होंने 1976 में एबीसी टेलीविजन पर ड्रामा फिल्म सीरीज फायर हाउस में कैप्टन स्पाइक
रियर्सन की मुख्य भूमिका भी निभाई। 1993 में डियोने वाकर टेक्सास रेंजर के पहले 3 एपिसोड में कैप्टन टॉम प्राइज के रूप में मेहमान भूमिका थी, जिसमें चॉक नॉरिस कलेक्ट दी यंग वॉरियर्स 1967 में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा बनाई गई एक युद्ध फिल्म है, जो रिचर्ड मैथसन ने 1960 के उपन्यास द बेलट्स फॉर पर आधारित है, जो फिल्म का कामकाजी शीर्षक था। यह उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के 87वीं इन्फेंट्री डिवीजन के साथ 18 वर्षीय पैदल सेना के रूप में मैथसन के अपने अनुभव से प्रेरित था। फिल्म का निर्देशन जॉन पेसर ने किया था। मूवी के निर्देशक थे जॉन पेसर। मूवी लिखी थी रिचर्ड मैथसन द्वारा। मूवी में बात की जाए तो इसका कार्यकारी समय था मात्र 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 27 अप्रैल 1967। यह मूवी यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। यूनिवर्सल द्वारा अपने अनुबंधित खिलाड़ियों का उपयोग करके इसे सस्ते में बैकलॉट पर फिल्माया गया, जिसे मैथसन और यूनिवर्सल के टू होल एंड बैक से युद्ध दृश्य का उपयोग करने की अपनी पटकथा का पुनर्लेखन करने के लिए कहा गया। जब यूनिवर्सल ने मैथसन की पटकथा को हल्का करना चाहा तो उन्हें जोनाथन डेली के खदान के माध्यम से एक बत्तख का पीछा करने पर एक कॉमेडी रिलीफ दृश्य लिखवाया। फिल्म को रोज लिंडरसेल की रोज के साथ डबल फीचर के रूप में रिलीज किया गया था। यूरोप में 1944 में सर्जेंट कुली की टुकड़ी में कुछ प्रतिस्थापना को नियुक्त किया गया और युद्ध में जाता है। शुरू में डरे हुए हैकर को हत्या करने का शौक हो जाता है, लेकिन वह भावना को भी खो देता है। उसे कॉर्पोरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। बाद में उसे सर्जेंट के रूप में अपना दास्ता दिया जाता है। जेम्स डरी सर्जेंट होशिया कुली के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। स्टीफन कार्लसन ने हैकर के रूप में उपन्यास में अपना संदर्भ दिया है। बात की जाए तो जेम्स डरी की, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्टर रहे। इनका जन्म ही बहुत ही अच्छा रहा। ये एक अमेरिकन एक्टर थे जो 90 मिनट की साप्ताहिक पश्चिमी टेलीविजन सीरीज द वर्जिन की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 1962 से 71 तक NBC पर प्रसारित किया गया था। जेम्स बॉन्ड द्वारा जूनियर, उनका जन्म 18 अप्रैल न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका में हुआ था। यह उनकी मृत्यु 85 वर्ष की उम्र में ह्यूस्टन टेक्सास 2020 में हो गई थी। ये इनका सक्रिय वर्ष 55 से 2014 तक इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया। डोरी का जन्म से ये डोरी और बेटा राइस क्रूफर्ड डोरी के बेटे के रूप में काम किया। इनके पिता न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मार्केटिंग के प्रोफेसर थे। वह न्यूयॉर्क शहर और सलेम ऑर्गन के बीच बड़े हुए। उनकी माँ एक खेत था। डोरी को 10 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में नाटक का अध्ययन किया और MGM में फिल्मों में अभिनय करने के बाद अपनी डिग्री पूरी करने में UCL में अतिरिक्त कक्षाएं ली। ड्रूवर का पेशेवर अभिनय कैरियर तब शुरू हुआ जब 12 साल के थे। उन्होंने रोड कंपनी की प्रोडक्शन लाइफ विद फादर में अभिनय किया। 1954 में MGM के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिल्मों में छोटे छोटे किरदारों में नजर आए। 20वीं सेंचुरी फॉक्स के बाद वे लव डी मेंटर सहित इस तरह के बहुत अधिक काम करते हुए भी नजर आए। उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या 1959 में ट्री सिंडिकेट एंथोलॉजी सीरीज डेथ वेल डिस 10 फीट नथिंग में दिखाई दी, जिसे स्टैनली एंड्रूज ने होस्ट किया। डोरी ने एक युवा खनिक जो प्लेटो के किरदार निभाया। 1960 में डोरी एक और ABC वेस्टर्न सीरीज द रिबेल के 2 एपिसोड फेयर गेम और विंडिकेशन पर अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई दिए। उन्होंने निक एडम्स ने गृह युद्ध के बाद अमेरिकी पक्षी में घूमते हुए कॉन्फिडेंट साहसी की भूमिका निभाई और 1960 को डोरी ने NCB के वैगन ट्रेन के दी विलम्बर स्ट्रीक शॉट में भूमिका निभाकर वे अजय बन गए। वो नैन्सी ओल्सन के प्रेम में भी काम करते रहे। 1960 में डोरी ने वन की जासूसी श्रृंखला बार्बन स्ट्रीट वे के वॉल ऑफ द साइलेंस एपिसोड में जो ड्रिल की भूमिका निभाई। 61 में CBS ड्रामा सीरीज पेरी मॉसन में द केस ऑफ मिसिंग मेलोडी में संगीतकार और प्रतिवादी एड की भूमिका में अतिथि बनकर आए। वह डिज्नी के लिए माध्यमिक भूमिका में दिखाई दिए। 1962 में सैम पेकिपरा वेस्टर्न राइड हाई द कंट्री में रेड ऑफ स्कॉट जोएल मैकरी के साथ एक खोजकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका में काम किया और
1962 में वे द क्लोल कल्प्रिट स्टोरी में एक एपिसोड के शीर्षक में भी काम पर लगे रहे। ड्रू ने वर्जिन में अपनी शीर्षक भूमिका जारी रखी जब इसे एनसीबी में द मैन फ्रॉम स्लो के रूप में सुधारित किया। उन्होंने 1976 में एबीसी टेलीविजन पर ड्रामा फिल्म सीरीज फायर हाउस में कैप्टन स्पाइक रियर्सन की मुख्य भूमिका भी निभाई। 1993 में डियोने वाकर टेक्सास रेंजर के पहले 3 एपिसोड में कैप्टन टॉम प्राइज के रूप में मेहमान भूमिका थी, जिसमें चौक नॉरिस क्लेयर दी यंग वॉरियर्स 1967 में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा बनाई गई एक युद्ध फिल्म है जो रिचर्ड मैथसन ने 1960 के उपन्यास द बेलट्स फॉर पर आधारित जो फिल्म का कामकाजी शीर्षक था। यह उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के 87वीं इन्फेंट्री डिवीजन के साथ 18 वर्षीय पैदल सेना के रूप में मैथसन के अपने अनुभव से प्रेरित था। फिल्म का निर्देशन जॉन पेसर ने किया था। मूवी के निर्देशक थे जॉन पेसर। मूवी लिखी थी रिचर्ड मैथसन द्वारा। मूवी में बात की जाए तो इसका कार्यकारी समय था मात्र 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 27 अप्रैल 1967। यह मूवी यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। यूनिवर्सल द्वारा अपने अनुबंधित खिलाड़ियों का उपयोग करके इसे सस्ते में बैकलॉट पर फिल्माया गया, जिसे मैथसन और यूनिवर्सल के टू होल एंड बैक से युद्ध दृश्य का उपयोग करने की अपनी पटकथा का पुनर्लेखन करने के लिए कहा गया। जब यूनिवर्सल ने मैथसन की पटकथा को हल्का करना चाहा तो उन्हें जोनाथन डेली के एक खदान के माध्यम से एक बत्तख का पीछा करने पर एक कॉमेडी रिलीफ दृश्य लिखवाया। फिल्म को रोजलिंड रसेल की रोज के साथ डबल फीचर के रूप में रिलीज किया गया था। यूरोप में 1944 में सर्जेंट कुली की टुकड़ी में कुछ प्रतिस्थापना को नियुक्त किया गया और युद्ध में जाता है। शुरू में डरे हुए हैकर को हत्या करने की का शौक हो जाता है, लेकिन वह भावना को भी खो देता है। उसे कॉर्पोरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। बाद में उसे सर्जेंट के रूप में अपना दास्ता दिया जाता है। जेम्स डरी सर्जेंट होशिया कुली के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। स्टीफन कार्लसन ने हैकर के रूप में उपन्यास में अपना संदर्भ दिया है। बात की जाए तो जेम्स डरी की, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्टर रहे। इनका जन्म ही बहुत ही अच्छा रहा। ये एक अमेरिकन एक्टर थे जो 90 मिनट की साप्ताहिक पश्चिमी टेलीविजन सीरीज द वर्जिन की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 1962 से 71 तक एनसीबी पर प्रसारित किया गया था। जेम्स बॉन्ड द्वारा जूनियर, उनका जन्म 18 अप्रैल न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका में हुआ था। यह उनकी मृत्यु 85 वर्ष की उम्र में ह्यूस्टन टेक्सास 2020 में हो गई थी। ये इनका सक्रिय वर्ष 55 से 2014 तक इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया। डोरी का जन्म से ये डोरी और बेटा राइस क्रूफर्ड डोरी के बेटे के रूप में काम किया। इनके पिता न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मार्केटिंग के प्रोफेसर थे। वह न्यूयॉर्क शहर और सलेम, ऑरेगन के बीच बड़े हुए। उनकी माँ एक खेत था। डोरी को 10 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में नाटक का अध्ययन किया और एमजीएम में फिल्मों में अभिनय करने के बाद अपनी डिग्री पूरी करने में यूसीएल में अतिरिक्त कक्षाएं ली। ड्रूवर का पेशेवर अभिनय कैरियर तब शुरू हुआ जब 12 साल के थे। उन्होंने रोड कंपनी की प्रोडक्शन लाइफ विद फादर में अभिनय किया। 1954 में एमजीएम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिल्मों को छोटे छोटे किरदारों में नजर आए। 20वीं सेंचुरी फॉक्स के बाद वे लव डी मेंटर सहित इस तरह के बहुत अधिक काम करते हुए भी नजर आए। उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या 1959 में ट्री सिंडिकेट एंथोलॉजी सीरीज डेथ वेल डिस 10 फीट नथिंग में दिखाई दी, जिसे स्टैनली एंड्रूज ने होस्ट किया। डोरी ने एक युवा खनिक जो प्लेटो का किरदार निभाया। 1960 में डोरी एक और एबसी वेस्टर्न सीरीज द रिबेल के 2 एपिसोड फेयर गेम और विंडिकेशन पर अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई दिए। उन्होंने निक एडम्स ने गृह युद्ध के बाद अमेरिकी पश्चिम में घूमते हुए कॉन्फिडेंट साहसी की भूमिका निभाई और 1960 को डोरी ने एनसीबी के वैगन ट्रेन के दी विलंबर स्ट्रीक शॉट में भूमिका निभाकर वे अजय बन गए। वो नैन्सी ओल्सन के प्रेम में भी काम करते रहे। 1960 में डोरी ने वन की जासूसी श्रृंखला बार्बन स्ट्रीट वे के वॉल ऑफ द साइलेंस एपिसोड में जो ड्रिल की भूमिका निभाई। 61 में सीबीएस ड्रामा सीरीज पेरी मॉसन में द केस ऑफ मिसिंग मेलोडी में संगीतकार और प्रतिवादी एड की भूमिका में अतिथि बनकर आए। वह डिज्नी के लिए माध्यमिक भूमिकाओं में दिखाई दिए। 1962 में सैम पेकिपरा वेस्टर्न राइड हाई द कंट्री में रेड ऑफ स्कॉट जूएल मैकरी के साथ एक
खोजकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका में काम किया और 1962 में वे द क्लोल कॉर्पोरेट स्टोरी में एक एपिसोड के शीर्षक में भी काम पर लगे रहे। ड्रू ने वर्जिन में अपनी शीर्षक भूमिका जारी रखी जब इसे एनसीबी में द मैन फ्रॉम स्लो के रूप में सुधारित किया। उन्होंने 1976 में एबीसी टेलीविजन पर ड्रामा फिल्म सीरीज फायर हाउस में कैप्टन स्पाइक रियर्सन की मुख्य भूमिका भी निभाई। 1993 में डियोने वाकर टेक्सास रेंजर के पहले 3 एपिसोड में कैप्टन टॉम प्राइज के रूप में मेहमान भूमिका थी, जिसमें चौक नॉरिस कलेड दी यंग वॉरियर्स 1967 में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा बनाई गई एक युद्ध फिल्म है जो रिचर्ड मैथसन ने 1960 के उपन्यास द बेलट्स फॉरेस्ट पर आधारित है, जो फिल्म का कामकाजी शीर्षक था। यह उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के 87वें इन्फेंट्री डिवीजन के साथ 18 वर्षीय पैदल सेना के रूप में मैथसन के अपने अनुभव से प्रेरित था। फिल्म का निर्देशन जॉन पेसर ने किया था। मूवी के निर्देशक थे जॉन पेसर। मूवी लिखी थी रिचर्ड मैथसन द्वारा। मूवी में बात की जाए तो इसका कार्यकारी समय था मात्र 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 27 अप्रैल 1967। यह मूवी यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। यूनिवर्सल द्वारा अपने अनुबंधित कार्यों का उपयोग करके इसे सस्ते में बैकलॉट पर फिल्माया गया, जिसे मैथसन और यूनिवर्सल के टू होल एंड बैक से युद्ध दृश्य का उपयोग करने की अपनी पटकथा का पुनर्लेखन करने के लिए कहा गया। जब यूनिवर्सल ने मैथसन की पटकथा को हल्का करना चाहा तो उन्हें जोनाथन डेली के खदान के माध्यम से एक बत्तख का पीछा करने पर एक कॉमेडी रिलीफ दृश्य लिखवाया। फिल्म को रोजलिंड रसेल की रोज के साथ डबल फीचर के रूप में रिलीज किया गया था। यूरोप में 1944 में सर्जेंट कुली की टुकड़ी में कुछ प्रतिस्थापना को नियुक्त किया गया और युद्ध में जाता है। शुरू में डरे हुए हैकर को हत्या करने का शौक हो जाता है, लेकिन वह भावना को भी खो देता है। उसे कॉर्पोरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। बाद में उसे सर्जेंट के रूप में अपना दास्ता दिया जाता है। जेम्स डरी सर्जेंट होशियार कुली के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। स्टीफन कार्लसन ने हैकर के रूप में उपन्यास में अपना संदर्भ दिया है। बात की जाए तो जेम्स डरी की, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्टर रहे। इनका जन्म ही बहुत ही अच्छा रहा। ये एक अमेरिकन एक्टर थे जो 90 मिनट की साप्ताहिक पश्चिमी टेलीविजन सीरीज द वर्जिन की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 1962 से 71 तक एनसीबी पर प्रसारित किया गया था। जेम्स बॉन्ड द्वारा जूनियर, उनका जन्म 18 अप्रैल न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका में हुआ था। यह उनकी मृत्यु 85 वर्ष की उम्र में ह्यूस्टन टेक्सास 2020 में हो गई थी। ये इनका सक्रिय वर्ष 55 से 2014 तक इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया। डोरी का जन्म से ये डोरी और बेटा राइस क्रूफर्ड डोरी के बेटे के रूप में काम किया। इनके पिता न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मार्केटिंग के प्रोफेसर थे। वह न्यूयॉर्क शहर और सलेम, ऑरेगन के बीच बड़े हुए। उनकी माँ एक खेत था। डोरी को 10 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में नाटक का अध्ययन किया और एमजीएम में फिल्मों में अभिनय करने के बाद अपनी डिग्री पूरी करने में यूसीएल में अतिरिक्त कक्षाएं ली। ड्रू का पेशेवर अभिनय कैरियर तब शुरू हुआ जब 12 साल के थे। उन्होंने रोड कंपनी की प्रोडक्शन लाइफ विद फादर में अभिनय किया। 1954 में एमजीएम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिल्मों को छोटे छोटे किरदारों में नजर आए। 20वीं सेंचुरी फॉक्स के बाद वे लव डी मेंटर सहित इस तरह के बहुत अधिक काम करते हुए भी नजर आए। उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या 1959 में ट्री सिंडिकेट एंथोलॉजी सीरीज डेथ वेल डिड स्टैंड फिट नथिंग में दिखाई दी, जिसे स्टैनली एंड्रूज ने होस्ट किया। डोरी ने एक युवा खनिक जो प्लेटो का किरदार निभाया। 1960 में डोरी एक और एबीसी वेस्टर्न सीरीज द रिबेल के 2 एपिसोड फेयर गेम और विंडिकेशन पर अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई दिए। उन्होंने निक एडम्स ने गृह युद्ध के बाद अमेरिकी पश्चिम में घूमते हुए कॉन्फिडेंट शासी की भूमिका निभाई और 1960 को डोरी ने एनसीबी के वैगन ट्रेन के दी विलंबर स्ट्रीक शॉट में भूमिका निभाकर वे अजय बन गए। वो नैन्सी ओल्सन के प्रेम में भी काम करते रहे। 1960 में ड्रू ने वॉर्नर की जासूस श्रृंखला बार्बन स्ट्रीट वे के वॉल ऑफ द साइलेंस एपिसोड में जो ड्रिल की भूमिका निभाई। 61 में सीबीएस ड्रामा सीरीज पेरी मॉसन में द केस ऑफ मिसिंग मेलोडी में संगीतकार और प्रतिवादी एड की भूमिका में अतिथि बनकर आए। वह डिज्नी के लिए माध्यमिक भूमिकाओं में दिखाई दिए। 1962 में सैम पेकिपरा वेस्टर्न राइड हाई द कंट्री में
रेड ऑफ स्कॉट जोएल मैकरी के साथ एक खोजकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका में काम किया और 1962 में वे द क्लोल कर्फेड स्टोरी में एक एपिसोड के शीर्षक में भी काम पर लगे रहे। ड्रू ने वर्जिन में अपनी शीर्षक भूमिका जारी रखी जब इसे एनसीबी में द मैन फ्रॉम स्लो के रूप में सुधारित किया। उन्होंने 1976 में एबीसी टेलीविजन पर ड्रामा फिल्म सीरीज फायर हाउस में कैप्टन स्पाइक रियर्सन की मुख्य भूमिका भी निभाई। 1993 में डियोने वॉकर टेक्सास रेंजर के पहले 3 एपिसोड में कैप्टन टॉम प्राइज के रूप में मेहमान भूमिका थी, जिसमें चौक नॉरिस कलेड दी यंग वॉरियर्स 1967 में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा बनाई गई एक युद्ध फिल्म है जो रिचर्ड मैथसन ने 1960 के उपन्यास द बेलट्स फॉरेस्ट पर आधारित जो फिल्म का कामकाजी शीर्षक था। यह उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के 87वीं इन्फेंट्री डिवीजन के साथ 18 वर्षीय पैदल सेना के रूप में मैथसन के अपने अनुभव से प्रेरित था। फिल्म का निर्देशन जॉन पेसर ने किया था। मूवी के निर्देशक थे जॉन पेसर। मूवी लिखी थी रिचर्ड मैथसन द्वारा। मूवी में बात की जाए तो इसका कार्यकारी समय था मात्र 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 27 अप्रैल 1967। यह मूवी यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। यूनिवर्सल द्वारा अपने अनुबंधित कार्यों का उपयोग करके इसे सस्ते में बैकलॉट पर फिल्माया गया, जिसे मैथसन और यूनिवर्सल के टू होल एंड बैक से युद्ध दृश्य का उपयोग करने की अपनी पटकथा का पुनर्लेखन करने के लिए कहा गया। जब यूनिवर्सल ने मैथसन की पटकथा को हल्का करना चाहा तो उन्हें जोनाथन डेली के खदान के माध्यम से एक बत्तख का पीछा करने पर एक कॉमेडी रिलीफ दृश्य लिखवाया। फिल्म को रोज लिंडसेल की रोज के साथ डबल फीचर के रूप में रिलीज किया गया था। यूरोप में 1944 में सर्जेंट कुली की टुकड़ी में कुछ प्रतिस्थापना को नियुक्त किया गया और युद्ध में जाता है। शुरू में डरे हुए हैकर को हत्या करने की का शौक हो जाता है, लेकिन वह भावना को भी खो देता है। उसे कॉर्पोरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। बाद में उसे सर्जेंट के रूप में अपना दास्तान दिया जाता है। जेम्स डरी सर्जेंट होशियार कुली के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। स्टीफन कार्लसन ने हैकर के रूप में उपन्यास में अपना संदर्भ दिया है। बात की जाए तो जेम्स डरी की, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्टर रहे। इनका जन्म ही बहुत ही अच्छा रहा। ये एक अमेरिकन एक्टर थे जो 90 मिनट की साप्ताहिक पश्चिमी टेलीविजन सीरीज द वर्जिन की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 1962 से 71 तक एनसीबी पर प्रसारित किया गया था। जेम्स बॉन्ड द्वारा जूनियर, उनका जन्म 18 अप्रैल न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका में हुआ था। यह उनकी मृत्यु 85 वर्ष की उम्र में ह्यूस्टन टेक्सास 2020 में हो गई थी। ये इनका सक्रिय वर्ष 55 से 2014 तक इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया। डोरी का जन्म से ये डोरी और बेटा राइस क्रूफर्ड डोरी के बेटे के रूप में काम किया। इनके पिता न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मार्केटिंग के प्रोफेसर थे। वह न्यूयॉर्क शहर और सलेम ऑर्गन के बीच बड़े हुए। उनकी माँ एक खेत था। डोरी को 10 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में नाटक का अध्ययन किया और एमजीएम में फिल्मों में अभिनय करने के बाद अपनी डिग्री पूरी करने में यूसीएल में अतिरिक्त कक्षाएं ली। ड्रू का पेशेवर अभिनय कैरियर तब शुरू हुआ जब 12 साल के थे। उन्होंने रोड कंपनी की प्रोडक्शन लाइफ विद फादर में अभिनय किया। 1954 में एमजीएम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिल्मों को छोटे छोटे किरदारों में नजर आए। 20वीं सेंचुरी फॉक्स के बाद वे लव डी मेंटर सहित इस तरह के बहुत अधिक काम करते हुए भी नजर आए। उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या 1959 में ड्री सिंडिकेट एंथोलॉजी सीरीज डेथ वेल डिज स्टैंड फिट नथिंग में दिखाई दी, जिसे स्टैनली एंड्रूज ने होस्ट किया। ड्री ने एक युवा खनिक जो प्लेटो का किरदार निभाया। 1960 में डोरी एक और एबसी वेस्टर्न सीरीज द रिबेल के 2 एपिसोड फेयर गेम और विंडिकेशन पर अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई दिए। उन्होंने निक एडम्स ने गृह युद्ध के बाद अमेरिकी पश्चिम में घूमते हुए कॉन्फिडेंट साहसी की भूमिका निभाई और 1960 को डोरी ने एनसीबी के वैगन ट्रेन के दी बेलम्बर स्ट्रीट शोड में भूमिका निभाकर वे अजय बन गए। वो नैन्सी ओल्सन के प्रेम में भी काम करते रहे। 1960 में ड्रू ने वार्नर की जासूस श्रृंखला बार्बन स्ट्रीट वे के वॉल ऑफ द साइलेंस एपिसोड में जो ड्रिल की भूमिका निभाई। 61 में सीबीएस ड्रामा सीरीज पेरी मॉसन में द केस ऑफ मिसिंग मेलोडी में संगीतकार और प्रतिवादी एड की भूमिका में अतिथि बनकर आए। वह डिज्नी के लिए माध्यमिक भूमिकाओं में दिखाई दिए। 1962 में सैम पेकिपरा वेस्टर्न
राइड हाई द कंट्री में रेड ऑफ स्कॉट जोएल मैकरी के साथ एक खोजकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका में काम किया और 1962 में वे द क्लोल कल्प्रिट स्टोरी में एक एपिसोड के शीर्षक में भी काम पर लगे रहे। ड्रू ने वर्जिन में अपनी शीर्षक भूमिका जारी रखी जब इसे एनसीबी में द मैन फ्रॉम स्लो के रूप में सुधारित किया। उन्होंने 1976 में एबीसी टेलीविजन पर ड्रामा फिल्म सीरीज फायर हाउस में कैप्टन स्पाइक रियर्सन की मुख्य भूमिका भी निभाई। 1993 में डियो ने वॉकर टेक्सास रेंजर के पहले 3 एपिसोड में कैप्टन टॉम प्राइज के रूप में मेहमान भूमिका थी, जिसमें चौक नॉरिस कलेर दी यंग वॉरियर्स 1967 में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा बनाई गई एक युद्ध फिल्म है जो रिचर्ड मैथसन ने 1960 के उपन्यास द बेलट्स फॉर पर आधारित जो फिल्म का कामकाजी शीर्षक था। यह उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के 87वीं इन्फेंट्री डिवीजन के साथ 18 वर्षीय पैदल सेना के रूप में मैथसन के अपने अनुभव से प्रेरित था। फिल्म का निर्देशन जॉन पेसर ने किया था। मूवी के निर्देशक थे जॉन पेसर। मूवी लिखी थी रिचर्ड मैथसन द्वारा। मूवी में बात की जाए तो इसका कार्यकारी समय था मात्र 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 27 अप्रैल 1967। यह मूवी यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। यूनिवर्सल द्वारा अपने अनुबंधित कार्यों का उपयोग करके इसे सस्ते में बैकलॉट पर फिल्माया गया, जिसे मैथसन और यूनिवर्सल के टू होल एंड बैक से युद्ध दृश्य का उपयोग करने की अपनी पटकथा का पुनर्लेखन करने के लिए कहा गया। जब यूनिवर्सल ने मैथसन की पटकथा को हल्का करना चाहा तो उन्हें जोनाथन डेली के खदान के माध्यम से एक बत्तख का पीछा करने पर एक कॉमेडी रिलीफ दृश्य लिखवाया। फिल्म को रोज लिंडरसेल की रोज के साथ डबल फीचर के रूप में रिलीज किया गया था। यूरोप में 1944 में सर्जेंट कुली की टुकड़ी में कुछ प्रतिस्थापना को नियुक्त किया गया और युद्ध में जाता है। शुरू में डरे हुए हैकर को हत्या करने का शौक हो जाता है, लेकिन वह भावना को भी खो देता है। उसे कॉर्पोरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। बाद में उसे सर्जेंट के रूप में अपना रास्ता दिया जाता है। जेम्स डरी सर्जेंट होशियार कुली के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। स्टीफन कार्लसन ने हैकर के रूप में उपन्यास में अपना संदर्भ दिया है। बात की जाए तो जेम्स डरी की, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्टर रहे। इनका जन्म ही बहुत ही अच्छा रहा। ये एक अमेरिकन एक्टर थे जो 90 मिनट की साप्ताहिक पश्चिमी टेलीविजन सीरीज द वर्जिन की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 1962 से 71 तक एनसीबी पर प्रसारित किया गया था। जेम्स बॉन्ड द्वारा जूनियर, उनका जन्म 18 अप्रैल न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका में हुआ था। यह उनकी मृत्यु 85 वर्ष की उम्र में ह्यूस्टन टेक्सास 2020 में हो गई थी। ये इनका सक्रिय वर्ष 55 से 2014 तक इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया। डूरी का जन्म से ये डूरी और बेटा राइस क्रूफर्ड डूरी के बेटे के रूप में काम किया। इनके पिता न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मार्केटिंग के प्रोफेसर थे। वह न्यूयॉर्क शहर और सलेम ऑर्गन के बीच बड़े हुए। उनकी माँ एक खेत था। ड्रूई को 10 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में नाटक का अध्ययन किया और एमजीएम में फिल्मों में अभिनय करने के बाद अपनी डिग्री पूरी करने में यूसीएल में अतिरिक्त कक्षाएं ली। ड्रूवर का पेशेवर अभिनय कैरियर तब शुरू हुआ जब 12 साल के थे। उन्होंने रोड कंपनी की प्रोडक्शन लाइफ विद फादर में अभिनय किया। 1954 में एमजीएम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिल्मों में छोटे छोटे किरदारों में नजर आए। 20वीं सेंचुरी फॉक्स के बाद वे लव डी मेंटर सहित इस तरह के बहुत अधिक काम करते हुए भी नजर आए। उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या 1959 में ट्री सिंडिकेट एंथोलॉजी सीरीज डेथ वेल डिज स्टैंड फिट नथिंग में दिखाई दी, जिसे स्टैनली एंड्रूज ने होस्ट किया। डूरी ने एक युवा खनिक जो प्लेटो का किरदार निभाया। 1960 में डूरी एक और एबसी वेस्टर्न सीरीज द रिबेल के 2 एपिसोड फेयर गेम और विंडिकेशन पर अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई दिए। उन्होंने निक एडम्स ने गृह युद्ध के बाद अमेरिकी पश्चिम में घूमते हुए कॉन्फिडेंट साहसी की भूमिका निभाई और 1960 को डूरी ने एनसीबी के वैगन ट्रेन के दी विलम्बर स्ट्रीक शोड में भूमिका निभाकर वे अजय बन गए। वो नैन्सी ओल्सन के प्रेम में भी काम करते रहे। 1960 में ड्रू ने वार्नर की जासूसी श्रृंखला बार्बन स्ट्रीट वे के वॉल ऑफ द साइलेंस एपिसोड में जो ड्रिल की भूमिका निभाई। 61 में सीबीएस ड्रामा सीरीज पेरी मॉसन में द केस ऑफ मिसिंग मेलोडी में संगीतकार और प्रतिवादी एड की भूमिका में अतिथि बनकर आए। वह डिज्नी के लिए माध्यमिक भूमिका में दिखाई दी। 1962 में सैम
पेकी परा वेस्टर्न राइड हाई द कंट्री में रेड ऑफ स्कॉट जोएल मैकरी के साथ एक खोजकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका में काम किया और 1962 में वे द क्लोल कॉर्पोरेट स्टोरी में एक एपिसोड के शीर्षक में भी काम पर लगे रहे। ड्रू ने वर्जिन में अपनी शीर्षक भूमिका जारी रखी जब इसे एनसीबी में द मैन फ्रॉम स्लो के रूप में सुधारित किया। उन्होंने 1976 में एबीसी टेलीविजन पर ड्रामा फिल्म सीरीज फायर हाउस में कैप्टन स्पाइक रियर्सन की मुख्य भूमिका भी निभाई। 1993 में डियोने वाकर टेक्सास रेंजर के पहले 3 एपिसोड में कैप्टन टॉम प्राइज के रूप में मेहमान भूमिका थी, जिसमें चौक नॉरिस कलेर दी यंग वॉरियर्स 1967 में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा बनाई गई एक युद्ध फिल्म है जो रिचर्ड मैथसन ने 1960 के उपन्यास द बेलट्स फॉरेस्ट पर आधारित जो फिल्म का कामकाजी शीर्षक था। यह उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के 87वें इन्फेंट्री डिवीजन के साथ 18 वर्षीय पैदल सेना के रूप में मैथसन के अपने अनुभव से प्रेरित था। फिल्म का निर्देशन जॉन पेसर ने किया था। मूवी के निर्देशक थे जॉन पेसर। मूवी लिखी थी रिचर्ड मैथसन द्वारा। मूवी में बात की जाए तो इसका कार्यकारी समय था मात्र 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 27 अप्रैल 1967। यह मूवी यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। यूनिवर्सल द्वारा अपने अनुबंधित कार्यों का उपयोग करके इसे सस्ते में बैकलॉट पर फिल्माया गया, जिसे मैथसन और यूनिवर्सल के टू होल एंड बैक से युद्ध दृश्य का उपयोग करने की अपनी पटकथा का पुनर्लेखन करने के लिए कहा गया। जब यूनिवर्सल ने मैथसन की पटकथा को हल्का करना चाहा तो उन्हें जोनाथन डेली के खदान के माध्यम से एक बत्तख का पीछा करने पर एक कॉमेडी रिलीफ दृश्य लिखवाया। फिल्म को रोज लिंडसेल की रोज के साथ डबल फीचर के रूप में रिलीज किया गया था। यूरोप में 1944 में सर्जेंट कुली की टुकड़ी में कुछ प्रतिस्थापना को नियुक्त किया गया और युद्ध में जाता है। शुरू में डरे हुए हैकर को हत्या करने का शौक हो जाता है, लेकिन वह भावना को भी खो देता है। उसे कॉर्पोरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। बाद में उसे सर्जेंट के रूप में अपना दास्तान दिया जाता है। जेम्स डरी सर्जेंट होशियार कुली के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। स्टीफन कार्लसन ने हैकर के रूप में उपन्यास में अपना संदर्भ दिया है। बात की जाए तो जेम्स डरी की, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्टर रहे। इनका जन्म ही बहुत ही अच्छा रहा। ये एक अमेरिकन एक्टर थे जो 90 मिनट की साप्ताहिक पश्चिमी टेलीविजन सीरीज द वर्जिन की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 1962 से 71 तक एनसीबी पर प्रसारित किया गया था। जेम्स बॉन्ड द्वारा जूनियर, उनका जन्म 18 अप्रैल न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका में हुआ था। यह उनकी मृत्यु 85 वर्ष की उम्र में ह्यूस्टन टेक्सास 2020 में हो गई थी। ये इनका सक्रिय वर्ष 55 से 2014 तक इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया। डोरी का जन्म से ये डोरी और बेटा राइस क्रूफर्ड डोरी के बेटे के रूप में काम किया। इनके पिता न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मार्केटिंग के प्रोफेसर थे। वह न्यूयॉर्क शहर और सलेम ऑर्गन के बीच बड़े हुए। उनकी माँ एक खेत था। डोरी को 10 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में नाटक का अध्ययन किया और एमजीएम में फिल्मों में अभिनय करने के बाद अपनी डिग्री पूरी करने में यूसीएल में अतिरिक्त कक्षाएं ली। ड्रू का पेशेवर अभिनय कैरियर तब शुरू हुआ जब 12 साल के थे। उन्होंने रोड कंपनी की प्रोडक्शन लाइफ विद फादर में अभिनय किया। 1954 में एमजीएम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिल्मों को छोटे छोटे किरदारों में नजर आए। 20वीं सेंचुरी फॉक्स के बाद वे लव डी मेंटर सहित इस तरह के बहुत अधिक काम करते हुए भी नजर आए। उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या 1959 में ड्री सिंडिकेट एंथोलॉजी सीरीज डेथ वेल डिज स्टैंड फिट नथिंग में दिखाई थी, जिसे स्टैनली एंड्रूज ने होस्ट किया। डोरी ने एक युवा खनिक जो प्लेटो का किरदार निभाया। 1960 में डोरी एक और एबसी वेस्टर्न सीरीज द रिबेल के 2 एपिसोड फेयर गेम और विंडिकेशन पर अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई दिए। उन्होंने निक एडम्स ने गृह युद्ध के बाद अमेरिकी पश्चिम में घूमते हुए कॉन्फिडेंट साहसी की भूमिका निभाई और 1960 को डोरी ने एनसीबी के वैगन ट्रेन के दी बेलम्बर स्ट्रीक शोड में भूमिका निभाकर वे अजय बन गए। वो नैन्सी ओल्सन के प्रेम में भी काम करते रहे। 1960 में ड्रू ने वार्नर की जासूस श्रृंखला बार्बन स्ट्रीट वे के वॉल ऑफ द साइलेंस एपिसोड में जो ड्रिल की भूमिका निभाई। 61वें सीबीएस ड्रामा सीरीज पेर इमोशन में द केस ऑफ मिसिंग मेलोडी में संगीतकार और
प्रतिवादी एड की भूमिका में अतिथि बनकर आए। वह डिज्नी के लिए माध्यमिक भूमिका में दिखाई दिए। 1962 में सैम पेकिपरा वेस्टर्न राइड हाई द कंट्री में रेड ऑफ स्कॉट जोएल मैकरी के साथ एक खोजकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका में काम किया और 1962 में वे द क्लोल कल्प्रिट स्टोरी में एक एपिसोड के शीर्षक में भी काम पर लगे रहे। ड्रू ने वर्जिन में अपनी शीर्षक भूमिका जारी रखी जब इसे एनसीबी में द मैन फ्रॉम स्लो के रूप में सुधारित किया। उन्होंने 1976 में एबीसी टेलीविजन पर ड्रामा फिल्म सीरीज फायर हाउस में कैप्टन स्पाइक रियर्सन की मुख्य भूमिका भी निभाई। 1993 में डियोने वॉकर टेक्सास रेंजर के पहले 3 एपिसोड में कैप्टन टॉम प्राइज के रूप में मेहमान भूमिका थी, जिसमें चौक नॉरिस कलेर दी यंग वॉरियर्स 1967 में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा बनाई गई एक युद्ध फिल्म है जो रिचर्ड मैथसन ने 1960 के उपन्यास द बेलट्स फॉरेस्ट पर आधारित है, जो फिल्म का कामकाजी शीर्षक था। यह उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के 87वीं इन्फेंट्री डिवीजन के साथ 18 वर्षीय पैदल सेना के रूप में मैथसन के अपने अनुभव से प्रेरित था। फिल्म का निर्देशन जॉन पेसर ने किया था। मूवी के निर्देशक थे जॉन पेसर। मूवी लिखी थी रिचर्ड मैथसन द्वारा। मूवी में बात की जाए तो इसका कार्यकारी समय था मात्र 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 27 अप्रैल 1967। यह मूवी यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। यूनिवर्सल द्वारा अपने अनुबंधित खिलाड़ियों का उपयोग करके इसे सस्ते में बैकलॉट पर फिल्माया गया, जिसे मैथसन और यूनिवर्सल के टू होल एंड बैक से युद्ध दृश्य का उपयोग करने की अपनी पटकथा का पुनर्लेखन करने के लिए कहा गया। जब यूनिवर्सल ने मैथसन की पटकथा को हल्का करना चाहा तो उन्हें जोनाथन डेली के खदान के माध्यम से एक बत्तख का पीछा करने पर एक कॉमेडी रिलीफ दृश्य लिखवाया। फिल्म को रोजलिंड रसेल की रोज के साथ डबल फीचर के रूप में रिलीज किया गया था। यूरोप में 1944 में सर्जेंट कुली की टुकड़ी में कुछ प्रतिस्थापना को नियुक्त किया गया और युद्ध में जाता है। शुरू में डरे हुए हैकर को हत्या करने का शौक हो जाता है, लेकिन वह भावना को भी खो देता है। उसे कॉर्पोरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। बाद में उसे सर्जेंट के रूप में अपना दास्ता दिया जाता है। जेम्स डरी सर्जेंट होशियार कुली के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। स्टीफन कार्लसन ने हैकर के रूप में उपन्यास में अपना संदर्भ दिया है। बात की जाए तो जेम्स डरी की, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्टर रहे। इनका जन्म ही बहुत ही अच्छा रहा। ये एक अमेरिकन एक्टर थे जो 90 मिनट की साप्ताहिक पश्चिमी टेलीविजन सीरीज द वर्जिन की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 1962 से 71 तक एनसीबी पर प्रसारित किया गया था। जेम्स बॉन्ड द्वारा जूनियर, उनका जन्म 18 अप्रैल न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका में हुआ था। यह उनकी मृत्यु 85 वर्ष की उम्र में ह्यूस्टन टेक्सास 2020 में हो गई थी। ये इनका सक्रिय वर्ष 55 से 2014 तक इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया। डोरी का जन्म से ये डोरी और बेटा राइस क्रूफर्ड डोरी के बेटे के रूप में काम किया। इनके पिता न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मार्केटिंग के प्रोफेसर थे। वह न्यूयॉर्क शहर और सलेम ऑर्गन के बीच बड़े हुए। उनकी माँ एक खेत था। डोरी को 10 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में नाटक का अध्ययन किया और एमजीएम में फिल्मों में अभिनय करने के बाद अपनी डिग्री पूरी करने में यूसीएल में अतिरिक्त कक्षाएं ली। ड्रूवर का पेशेवर अभिनय कैरियर तब शुरू हुआ जब 12 साल के जब उन्होंने रोड कंपनी की प्रोडक्शन लाइफ विद फादर में अभिनय किया। 1954 में एमजीएम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिल्मों को छोटे छोटे किरदारों में नजर आए। 20वीं सेंचुरी फॉक्स के बाद वे लव डी मेंटर सहित इस तरह के बहुत अधिक काम करते हुए भी नजर आए। उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या 1959 में ट्री सिंडिकेट एंथोलॉजी सीरीज डेथ वेल डिस 10 फीट नथिंग में दिखाई थी, जिसे स्टैनली एंड्रूज ने होस्ट किया। डोरी ने एक युवा खनिक जो प्लेटो का किरदार निभाया। 1960 में डोरी एक और एबसी वेस्टर्न सीरीज द रिबेल के 2 एपिसोड फेयर गेम और विंडिकेशन पर अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई दिए। उन्होंने निक एडम्स ने गृह युद्ध के बाद अमेरिकी पश्चिम में घूमते हुए कॉन्फिडेंट साहसी की भूमिका निभाई और 1960 को डोरी ने एनसीबी के वैगन ट्रेन के दी विलम्बर स्ट्रीक शोड में भूमिका निभाकर वे अजय बन गए। वो नैन्सी ओल्सन के प्रेम में भी काम करते रहे। 1960 में ड्रू ने वार्नर की जासूसी श्रृंखला बार्बन स्ट्रीट वे के वॉल ऑफ द साइलेंस एपिसोड में जो ड्रिल की भूमिका निभाई। 61वें सीबीएस ड्रामा सीरीज पेरी मॉसन में द केस ऑफ मिसिंग मेलोडी में संगीतकार और
प्रतिवादी एड की भूमिका में अतिथि बनकर आए। वह डिज्नी के लिए माध्यमिक भूमिका में दिखाई दिए। 1962 में सैम पेकिपरा वेस्टर्न राइड हाई द कंट्री में रेड ऑफ स्कॉट जूएल मैकरी के साथ एक खोजकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका में काम किया और 1962 में वे द क्लोल कॉर्पोरेट स्टोरी में एक एपिसोड के शीर्षक में भी काम पर लगे रहे। ड्रू ने वर्जिन में अपनी शीर्षक भूमिका जारी रखी जब इसे एनसीबी में द मैन फ्रॉम स्लो के रूप में सुधारित किया। उन्होंने 1976 में एबीसी टेलीविजन पर ड्रामा फिल्म सीरीज फायर हाउस में कैप्टन स्पाइक रियर्सन की मुख्य भूमिका भी निभाई। 1993 में डियोने वाकर टेक्सास रेंजर के पहले 3 एपिसोड में कैप्टन टॉम प्राइज के रूप में मेहमान भूमिका थी, जिसमें चौक नॉरिस कलेर दी यंग वॉरियर्स 1967 में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा बनाई गई एक युद्ध फिल्म है जो रिचर्ड मैथसन ने 1960 के उपन्यास द बेलट्स फॉरेस्ट पर आधारित जो फिल्म का कामकाजी शीर्षक था। यह उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के 87वीं इन्फेंट्री डिवीजन के साथ 18 वर्षीय पैदल सेना के रूप में मैथसन के अपने अनुभव से प्रेरित था। फिल्म का निर्देशन जॉन पेसर ने किया था। मूवी के निर्देशक थे जॉन पेसर। मूवी लिखी थी रिचर्ड मैथसन द्वारा। मूवी में बात की जाए तो इसका कार्यकारी समय था मात्र 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 27 अप्रैल 1967। यह मूवी यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। यूनिवर्सल द्वारा अपने अनुबंधित खिलाड़ियों का उपयोग करके इसे सस्ते में बैकलॉट पर फिल्माया गया, जिसे मैथसन और यूनिवर्सल के टू होल एंड बैक से युद्ध दृश्य का उपयोग करने की अपनी पटकथा का पुनर्लेखन करने के लिए कहा गया। जब यूनिवर्सल ने मैथसन की पटकथा को हल्का करना चाहा तो उन्हें जोनाथन डेली के खदान के माध्यम से एक बत्तख का पीछा करने पर एक कॉमेडी रिलीफ दृश्य लिखवाया। फिल्म को रोजलिंड रसेल की रोज के साथ डबल फीचर के रूप में रिलीज किया गया था। यूरोप में 1944 में सर्जेंट कुली की टुकड़ी में कुछ प्रतिस्थापना को नियुक्त किया गया और युद्ध में जाता है। शुरू में डरे हुए हैकर को हत्या करने का शौक हो जाता है, लेकिन वह भावना को भी खो देता है। उसे कॉर्पोरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। बाद में उसे सर्जेंट के रूप में अपना दास्ता दिया जाता है। जेम्स डरी सर्जेंट होशिया कुली के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। स्टीफन कार्लसन ने हैकर के रूप में उपन्यास में अपना संदर्भ दिया है। बात की जाए तो जेम्स डरी की, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्टर रहे। इनका जन्म ही बहुत ही अच्छा रहा। ये एक अमेरिकन एक्टर थे जो 90 मिनट की साप्ताहिक पश्चिमी टेलीविजन सीरीज द वर्जिन की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 1962 से 71 तक एनसीबी पर प्रसारित किया गया था। जेम्स बॉन्ड द्वारा जूनियर, उनका जन्म 18 अप्रैल न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका में हुआ था। यह उनकी मृत्यु 85 वर्ष की उम्र में ह्यूस्टन टेक्सास 2020 में हो गई थी। ये इनका सक्रिय वर्ष 55 से 2014 तक इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया। डोरी का जन्म से ये डोरी और बेटा राइस क्रूफर्ड डोरी के बेटे के रूप में काम किया। इनके पिता न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मार्केटिंग के प्रोफेसर थे। वह न्यूयॉर्क शहर और सलेम ऑर्गन के बीच बड़े हुए। उनकी माँ एक खेत था। डोरी को 10 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में नाटक का अध्ययन किया और एमजीएम में फिल्मों में अभिनय करने के बाद अपनी डिग्री पूरी करने में यूसीएल में अतिरिक्त कक्षाएं ली। ड्रूवर का पेशेवर अभिनय कैरियर तब शुरू हुआ जब 12 साल के थे। उन्होंने रोड कंपनी की प्रोडक्शन लाइफ विद फादर में अभिनय किया। 1954 में एमजीएम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिल्मों को छोटे छोटे किरदारों में नजर आए। 20वीं सेंचुरी फॉक्स के बाद वे लव डी मेंटर सहित इस तरह के बहुत अधिक काम करते हुए भी नजर आए। उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या 1959 में ट्री सिंडिकेट एंथोलॉजी सीरीज डेथ वेल डिज स्टैंड फिट नथिंग में दिखाई दी, जिसे स्टैनली एंड्रूज ने होस्ट किया। डोरी ने एक युवा खनिक जो प्लेटो का किरदार निभाया। 1960 में डोरी एक और एबीसी वेस्टर्न सीरीज द रिबेल के 2 एपिसोड फेयर गेम और विंडिकेशन पर अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई दिए। उन्होंने निक एडम्स ने गृह युद्ध के बाद अमेरिकी पक्षी में घूमते हुए कॉन्फिडेंट साहसी की भूमिका निभाई और 1960 को डोरी ने एनसीबी के वैगन ट्रेन के दी विलंबर स्ट्रीक शॉट में भूमिका निभाकर वे अजय बन गए। वो नैन्सी ओल्सन के प्रेम में भी काम करते रहे। 1960 में ड्रू ने वन की जासूसी श्रृंखला बार्बन स्ट्रीट वे के वॉल ऑफ द साइलेंस एपिसोड में जोड्रिल की भूमिका निभाई। 61 में सीबीएस ड्रामा सीरीज पैर इमोशन में द केस ऑफ मिसिंग मेलोडी में संगीतकार और
प्रतिवादी एड की भूमिका में अतिथि बनकर आए। वह डिज्नी के लिए माध्यमिक भूमिका में दिखाई दिए। 1962 में सैम पेकिपरा वेस्टर्न राइड हाई द कंट्री में रेड ऑफ स्कॉट जूएल मैकरी के साथ एक खोजकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका में काम किया और 1962 में वे द क्लोल कॉर्पोरेट स्टोरी में एक एपिसोड के शीर्षक में भी काम पर लगे रहे। ड्रू ने वर्जिन में अपनी शीर्षक भूमिका जारी रखी जब इसे एनसीबी में द मैन फ्रॉम स्लो के रूप में सुधारित किया। उन्होंने 1976 में एबीसी टेलीविजन पर ड्रामा फिल्म सीरीज फायर हाउस में कैप्टन स्पाइक रियर्सन की मुख्य भूमिका भी निभाई। 1993 में डियोने वाकर टेक्सास रेंजर के पहले 3 एपिसोड में कैप्टन टॉम प्राइज के रूप में मेहमान भूमिका थी, जिसमें चौक नॉरिस कलेक्ट दी यंग वॉरियर्स 1967 में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा बनाई गई एक युद्ध फिल्म है जो रिचर्ड मैथसन ने 1960 के उपन्यास द बेलट्स फॉरेस्ट पर आधारित जो फिल्म का कामकाजी शीर्षक था। यह उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के 87वीं इन्फेंट्री डिवीजन के साथ 18 वर्षीय पैदल सेना के रूप में मैथसन के अपने अनुभव से प्रेरित था। फिल्म का निर्देशन जॉन पेसर ने किया था। मूवी के निर्देशक थे जॉन पेसर। मूवी लिखी थी रिचर्ड मैथसन द्वारा। मूवी में बात की जाए तो इसका कार्यकारी समय था मात्र 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 27 अप्रैल 1967। यह मूवी यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। यूनिवर्सल द्वारा अपने अनुबंधित खिलाड़ियों का उपयोग करके इसे सस्ते में बैकलॉट पर फिल्माया गया, जिसे मैथसन और यूनिवर्सल के टू होल एंड बैक से युद्ध दृश्य का उपयोग करने की अपनी पटकथा का पुनर्लेखन करने के लिए कहा गया। जब यूनिवर्सल ने मैथसन की पटकथा को हल्का करना चाहा तो उन्हें जोनाथन डेली के खदान के माध्यम से एक बत्तख का पीछा करने पर एक कॉमेडी रिलीफ दृश्य लिखवाया। फिल्म को रोजलिंड रसेल की रोज के साथ डबल फीचर के रूप में रिलीज किया गया था। यूरोप में 1944 में सर्जेंट कुली की टुकड़ी में कुछ प्रतिस्थापना को नियुक्त किया गया और युद्ध में जाता है। शुरू में डरे हुए हैकर को हत्या करने का शौक हो जाता है, लेकिन वह भावना को भी खो देता है। उसे कॉर्पोरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। बाद में उसे सर्जेंट के रूप में अपना दास्ता दिया जाता है। जेम्स डरी सर्जेंट होशिया कुली के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। स्टीफन कार्लसन ने हैकर के रूप में उपन्यास में अपना संदर्भ दिया है। बात की जाए तो जेम्स डरी की, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्टर रहे। इनका जन्म ही बहुत ही अच्छा रहा। ये एक अमेरिकन एक्टर थे जो 90 मिनट की साप्ताहिक पश्चिमी टेलीविजन सीरीज द वर्जिन की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 1962 से 71 तक एनसीबी पर प्रसारित किया गया था। जेम्स बॉन्ड द्वारा जूनियर, उनका जन्म 18 अप्रैल न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका में हुआ था। यह उनकी मृत्यु 85 वर्ष की उम्र में ह्यूस्टन टेक्सास 2020 में हो गई थी। ये इनका सक्रिय वर्ष 55 से 2014 तक इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया। डोरी का जन्म से ये डोरी और बेटा राइस क्रूफर्ड डोरी के बेटे के रूप में काम किया। इनके पिता न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मार्केटिंग के प्रोफेसर थे। वह न्यूयॉर्क शहर और सलेम ऑर्गन के बीच बड़े हुए। उनकी माँ एक खेत था। डोरी को 10 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में नाटक का अध्ययन किया और एमजीएम में फिल्मों में अभिनय करने के बाद अपनी डिग्री पूरी करने में यूसीएल में अतिरिक्त कक्षाएं ली। ड्रूवर का पेशेवर अभिनय कैरियर तब शुरू हुआ जब 12 साल के थे। उन्होंने रोड कंपनी की प्रोडक्शन लाइफ विद फादर में अभिनय किया। 1954 में एमजीएम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिल्मों में छोटे छोटे किरदारों में नजर आए। 20वीं सेंचुरी फॉक्स के बाद वे लव डी मेंटर सहित इस तरह के बहुत अधिक काम करते हुए भी नजर आए। उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या 1959 में ट्री सिंडिकेट एंथोलॉजी सीरीज डेथ वेल डिस 10 फीट नथिंग में दिखाई दी, जिसे स्टैनली एंड्रूज ने होस्ट किया। डोरी ने एक युवा खनिक जो प्लेटो का किरदार निभाया। 1960 में डोरी एक और एबीसी वेस्टर्न सीरीज द रिबेल के 2 एपिसोड फेयर गेम और विंडिकेशन पर अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई दिए। उन्होंने निक एडम्स ने गृह युद्ध के बाद अमेरिकी पश्चिम में घूमते हुए कॉन्फिडेंट साहसी की भूमिका निभाई और 1960 को डोरी ने एनसीबी के वैगन ट्रेन के दी विलंबर स्ट्रीक शॉट में भूमिका निभाकर वे अजय बन गए। वो नैन्सी ओल्सन के प्रेम में भी काम करते रहे। 1960 में डोरी ने वार्नर की जासूसी श्रृंखला बार्बन स्ट्रीट वे के वॉल ऑफ द साइलेंस एपिसोड में जो ड्रिल की भूमिका निभाई। 61वें सीबीएस ड्रामा सीरीज पेर इमोशन में द केस ऑफ मिसिंग मेलोडी में संगीतकार और
प्रतिवादी एड की भूमिका में अतिथि बनकर आए। वह डिज्नी के लिए माध्यमिक भूमिका में दिखाई दिए। 1962 में सैम पेकिपरा वेस्टर्न राइड हाई द कंट्री में रेड ऑफ स्कॉट जोएल मैकरी के साथ एक खोजकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका में काम किया और 1962 में वे द क्लोड कॉर्पोरेट स्टोरी में एक एपिसोड के शीर्षक में भी काम पर लगे रहे। ड्रू ने वर्जिन में अपनी शीर्षक भूमिका जारी रखी जब इसे एनसीबी में द मैन फ्रॉम स्लो के रूप में सुधारित किया। उन्होंने 1976 में एबीसी टेलीविजन पर ड्रामा फिल्म सीरीज फायर हाउस में कैप्टन स्पाइक रियर्सन की मुख्य भूमिका भी निभाई। 1993 में डियोने वाकर टेक्सास रेंजर के पहले 3 एपिसोड में कैप्टन टॉम प्राइज के रूप में मेहमान भूमिका थी, जिसमें चौक नॉरिस कले दी यंग वॉरियर्स 1967 में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा बनाई गई एक युद्ध फिल्म है जो रिचर्ड मैथसन ने 1960 के उपन्यास द बेलट्स फॉरेस्ट पर आधारित जो फिल्म का कामकाजी शीर्षक था। यह उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के 87वीं इन्फेंट्री डिवीजन के साथ 18 वर्षीय पैदल सेना के रूप में मैथसन के अपने अनुभव से प्रेरित था। फिल्म का निर्देशन जॉन पेसर ने किया था। मूवी के निर्देशक थे जॉन पेसर। मूवी लिखी थी रिचर्ड मैथसन द्वारा। मूवी में बात की जाए तो इसका कार्यकारी समय था मात्र 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 27 अप्रैल 1967। यह मूवी यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। यूनिवर्सल द्वारा अपने अनुबंधित खिलाड़ियों का उपयोग करके इसे सस्ते में बैकलॉट पर फिल्माया गया, जिसे मैथसन और यूनिवर्सल के टू होल एंड बैक से युद्ध दृश्य का उपयोग करने की अपनी पटकथा का पुनर्लेखन करने के लिए कहा गया। जब यूनिवर्सल ने मैथसन की पटकथा को हल्का करना चाहा तो उन्हें जोनाथन डेली के खदान के माध्यम से एक बत्तख का पीछा करने पर एक कॉमेडी रिलीफ दृश्य लिखवाया। फिल्म को रोज लिंडरसेल की रोज के साथ डबल फीचर के रूप में रिलीज किया गया था। यूरोप में 1944 में सर्जेंट कुली की टुकड़ी में कुछ प्रतिस्थापना को नियुक्त किया गया और युद्ध में जाता है। शुरू में डरे हुए हैकर को हत्या करने का शौक हो जाता है, लेकिन वह भावना को भी खो देता है। उसे कॉर्पोरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। बाद में उसे सर्जेंट के रूप में अपना दास्तान दिया जाता है। जेम्स डरी सर्जेंट होशियार कुली के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। स्टीफन कार्लसन ने हैकर के रूप में उपन्यास में अपना संदर्भ दिया है। बात की जाए तो जेम्स डरी की, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्टर रहे। इनका जन्म ही बहुत ही अच्छा रहा। ये एक अमेरिकन एक्टर थे जो 90 मिनट की साप्ताहिक पश्चिमी टेलीविजन सीरीज द वर्जिन की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 1962 से 71 तक एनसीबी पर प्रसारित किया गया था। जेम्स बॉन्ड द्वारा जूनियर। उनका जन्म 18 अप्रैल न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका में हुआ था। यह उनकी मृत्यु 85 वर्ष की उम्र में ह्यूस्टन टेक्सास 2020 में हो गई थी। ये इनका सक्रिय वर्ष 55 से 2014 तक इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया। डोरी का जन्म से ये डोरी और बेटा राइस क्रूफर्ड डोरी के बेटे के रूप में काम किया। इनके पिता न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मार्केटिंग के प्रोफेसर थे। वह न्यूयॉर्क शहर और सलेम ऑर्गन के बीच बड़े हुए। उनकी माँ एक खेत था। डोरी को 10 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में नाटक का अध्ययन किया और एमजीएम में फिल्मों में अभिनय करने के बाद अपनी डिग्री पूरी करने में यूसीएल में अतिरिक्त कक्षाएं ली। ड्रूवर का पेशेवर अभिनय कैरियर तब शुरू हुआ जब 12 साल के थे। उन्होंने रोड कंपनी की प्रोडक्शन लाइफ विद फादर में अभिनय किया। 1954 में एमजीएम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिल्मों को छोटे छोटे किरदारों में नजर आए। 20वीं सेंचुरी फॉक्स के बाद वे लव डी मेंटर सहित इस तरह के बहुत अधिक काम करते हुए भी नजर आए। उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या 1959 में ट्री सिंडिकेट एंथोलॉजी सीरीज डेथ वेल डिड स्टैंड फिट नथिंग में दिखाई दी, जिसे स्टैनली एंड्रूज ने होस्ट किया। डोरी ने एक युवा खनिक जो प्लेटो का किरदार निभाया। 1960 में डोरी एक और एबीसी वेस्टर्न सीरीज द रिबेल के 2 एपिसोड फेयर गेम और विंडिकेशन पर अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई दिए। उन्होंने निक एडम्स ने गृह युद्ध के बाद अमेरिकी पश्चिम में घूमते हुए कॉन्फिडेंट साहसी की भूमिका निभाई और 1960 को डोरी ने एनसीबी के वैगन ट्रेन के दी विलंबर स्ट्रीक शॉट में भूमिका निभाकर वे अजय बन गए। वो नैन्सी ओल्सन के प्रेम में भी काम करते रहे। 1960 में डोरी ने वन की जासूस श्रृंखला बार्बन स्ट्रीट वे के वॉल ऑफ द साइलेंस एपिसोड में जो ड्रिल की भूमिका निभाई। 61 में सीबीएस ड्रामा सीरीज पेर इमोशन में द केस ऑफ मिसिंग मेलोडी में संगीतकार और
प्रतिवादी एड की भूमिका में अतिथि बनकर आए। वह डिज्नी के लिए माध्यमिक भूमिकाओं में दिखाई दिए। 1962 में सैम पेकिपरा वेस्टर्न राइड हाई द कंट्री में रेड ऑफ स्कॉट जूएल मैकरी के साथ एक खोजकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका में काम किया और 1962 में वे द क्लोल कॉर्पोरेट स्टोरी में एक एपिसोड के शीर्षक में भी काम पर लगे रहे। ड्रू ने वर्जिन में अपनी शीर्षक भूमिका जारी रखी जब इसे एनसीबी में द मैन फ्रॉम स्लो के रूप में सुधारित किया। उन्होंने 1976 में एबीसी टेलीविजन पर ड्रामा फिल्म सीरीज फायर हाउस में कैप्टन स्पाइक रियर्सन की मुख्य भूमिका भी निभाई। 1993 में डियोने वॉकर टेक्सास रेंजर के पहले 3 एपिसोड में कैप्टन टॉम प्राइज के रूप में मेहमान भूमिका थी, जिसमें चौक नॉरिस कलेड दी यंग वॉरियर्स 1967 में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा बनाई गई एक युद्ध फिल्म है जो रिचर्ड मैथसन ने 1960 के उपन्यास द बेलट्स फॉर पर आधारित, जो फिल्म का कामकाजी शीर्षक था। यह उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के 87वीं इन्फेंट्री डिवीजन के साथ 18 वर्षीय पैदल सेना के रूप में मैथसन के अपने अनुभव से प्रेरित था। फिल्म का निर्देशन जॉन पेसर ने किया था। मूवी के निर्देशक थे जॉन पेसर। मूवी लिखी थी रिचर्ड मैथसन द्वारा। मूवी में बात की जाए तो इसका कार्यकारी समय था मात्र 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 27 अप्रैल 1967। यह मूवी यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। यूनिवर्सल द्वारा अपने अनुबंधित कार्यों का उपयोग करके इसे सस्ते में बैकलॉट पर फिल्माया गया, जिसे मैथसन और यूनिवर्सल के टू होल एंड बैक से युद्ध दृश्य का उपयोग करने की अपनी पटकथा का पुनर्लेखन करने के लिए कहा गया। जब यूनिवर्सल ने मैथसन की पटकथा को हल्का करना चाहा तो उन्हें जोनाथन डेली के खदान के माध्यम से एक बत्तख का पीछा करने पर एक कॉमेडी रिलीफ दृश्य लिखवाया। फिल्म को रोजलिंड रसेल की रोज के साथ डबल फीचर के रूप में रिलीज किया गया था। यूरोप में 1944 में सर्जेंट कुली की टुकड़ी में कुछ प्रतिस्थापना को नियुक्त किया गया और युद्ध में जाता है। शुरू में डरे हुए हैकर को हत्या करने का शौक हो जाता है, लेकिन वह भावना को भी खो देता है। उसे कॉर्पोरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। बाद में उसे सर्जेंट के रूप में अपना दास्तान दिया जाता है। जेम्स डरी सर्जेंट होशियार कुली के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। स्टीफन कार्लसन ने हैकर के रूप में उपन्यास में अपना संदर्भ दिया है। बात की जाए तो जेम्स डरी की, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्टर रहे। इनका जन्म ही बहुत ही अच्छा रहा। ये एक अमेरिकन एक्टर थे जो 90 मिनट की साप्ताहिक पश्चिमी टेलीविजन सीरीज द वर्जिन की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 1962 से 71 तक एनसीबी पर प्रसारित किया गया था। जेम्स बॉन्ड द्वारा जूनियर, उनका जन्म 18 अप्रैल न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका में हुआ था। यह उनकी मृत्यु 85 वर्ष की उम्र में ह्यूस्टन टेक्सास 2020 में हो गई थी। ये इनका सक्रिय वर्ष 55 से 2014 तक इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया। डूरी का जन्म से ये डूरी और बेटा राइस क्रूफर्ड डूरी के बेटे के रूप में काम किया। इनके पिता न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मार्केटिंग के प्रोफेसर थे। वह न्यूयॉर्क शहर और सलेम ऑर्गन के बीच बड़े हुए। उनकी माँ एक खेत था। डूरी को 10 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में नाटक का अध्ययन किया और एमजीएम में फिल्मों में अभिनय करने के बाद अपनी डिग्री पूरी करने में यूसीएल में अतिरिक्त कक्षाएं ली। ड्रूवर का पेशेवर अभिनय कैरियर तब शुरू हुआ जब 12 साल के थे। उन्होंने रोड कंपनी की प्रोडक्शन लाइफ विद फादर में अभिनय किया। 1954 में एमजीएम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिल्मों में छोटे छोटे किरदारों में नजर आए। 20वीं सेंचुरी फॉक्स के बाद वे लव डी मेंटर सहित इस तरह के बहुत अधिक काम करते हुए भी नजर आए। उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या 1959 में ट्री सिंडिकेट एंथोलॉजी सीरीज डेथ वेल डिज स्टैंड फिट नथिंग में दिखाई थी, जिसे स्टैनली एंड्रूज ने होस्ट किया। डूरी ने एक युवा खनिक जो प्लेटो का किरदार निभाया। 1960 में डूरी एक और एबसी वेस्टर्न सीरीज द रिबेल के 2 एपिसोड फेयर गेम और विंडिकेशन पर अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई दिए। उन्होंने निक एडम्स ने गृह युद्ध के बाद अमेरिकी पश्चिम में घूमते हुए कॉन्फिडेंट साहसी की भूमिका निभाई और 1960 को डूरी ने एनसीबी के वैगन ट्रेन के दी विलम्बर स्ट्रीक शोड में भूमिका निभाकर वे अजय बन गए। वो नैन्सी ओल्सन के प्रेम में भी काम करते रहे। 1960 में डूरी ने वार्नर की जासूस श्रृंखला बार्बन स्ट्रीट वे के वॉल ऑफ द साइलेंस एपिसोड में जो ड्रिल की भूमिका निभाई। 61वें सीबीएस ड्रामा सीरीज पेरी मॉसन में द केस ऑफ मिसिंग मेलोडी में संगीतकार और
प्रतिवादी एड की भूमिका में अतिथि बनकर आए। वह डिज्नी के लिए माध्यमिक भूमिका में दिखाई दिए। 1962 में सैम पेकिपरा वेस्टर्न राइड हाई द कंट्री में रेड ऑफ स्कॉट जूएल मैकरी के साथ एक खोजकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका में काम किया और 1962 में वे द क्लोल कॉर्पोरेट स्टोरी में एक एपिसोड के शीर्षक में भी काम पर लगे रहे। ड्रू ने वर्जिन में अपनी शीर्षक भूमिका जारी रखी जब इसे एनसीबी में द मैन फ्रॉम स्लो के रूप में सुधारित किया। उन्होंने 1976 में एबीसी टेलीविजन पर ड्रामा फिल्म सीरीज फायर हाउस में कैप्टन स्पाइक रियर्सन की मुख्य भूमिका भी निभाई। 1993 में डियोने वाकर टेक्सास रेंजर के पहले 3 एपिसोड में कैप्टन टॉम प्राइज के रूप में मेहमान भूमिका थी, जिसमें चौक नॉरिस कलेड दी यंग वॉरियर्स 1967 में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा बनाई गई एक युद्ध फिल्म है जो रिचर्ड मैथसन ने 1960 के उपन्यास द बेलट्स फॉर पर आधारित जो फिल्म का कामकाजी शीर्षक था। यह उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के 87वीं इन्फेंट्री डिवीजन के साथ 18 वर्षीय पैदल सेना के रूप में मैथसन के अपने अनुभव से प्रेरित था। फिल्म का निर्देशन जॉन पेसर ने किया था। मूवी के निर्देशक थे जॉन पेसर। मूवी लिखी थी रिचर्ड मैथसन द्वारा। मूवी में बात की जाए तो इसका कार्यकारी समय था मात्र 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 27 अप्रैल 1967। यह मूवी यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। यूनिवर्सल द्वारा अपने अनुबंधित कार्यों का उपयोग करके इसे सस्ते में बैकलॉट पर फिल्माया गया, जिसे मैथसन और यूनिवर्सल के टू होल एंड बैक से युद्ध दृश्य का उपयोग करने की अपनी पटकथा का पुनर्लेखन करने के लिए कहा गया। जब यूनिवर्सल ने मैथसन की पटकथा को हल्का करना चाहा तो उन्हें जोनाथन डेली के खदान के माध्यम से एक बत्तख का पीछा करने पर एक कॉमेडी रिलीफ दृश्य लिखवाया। फिल्म को रोजलिंड रसेल की रोज के साथ डबल फीचर के रूप में रिलीज किया गया था। यूरोप में 1944 में सर्जेंट कुली की टुकड़ी में कुछ प्रतिस्थापना को नियुक्त किया गया और युद्ध में जाता है। शुरू में डरे हुए हैकर को हत्या करने का शौक हो जाता है, लेकिन वह भावना को भी खो देता है। उसे कॉर्पोरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। बाद में उसे सर्जेंट के रूप में अपना दास्तान दिया जाता है। जेम्स डरी सर्जेंट होशियार कुली के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। स्टीफन कार्लसन ने हैकर के रूप में उपन्यास में अपना संदर्भ दिया है। बात की जाए तो जेम्स डरी की, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्टर रहे। इनका जन्म ही बहुत ही अच्छा रहा। ये एक अमेरिकन एक्टर थे जो 90 मिनट की साप्ताहिक पश्चिमी टेलीविजन सीरीज द वर्जिन की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 1962 से 71 तक एनसीबी पर प्रसारित किया गया था। जेम्स बॉन्ड द्वारा जूनियर, उनका जन्म 18 अप्रैल न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका में हुआ था। यह उनकी मृत्यु 85 वर्ष की उम्र में ह्यूस्टन टेक्सास 2020 में हो गई थी। ये इनका सक्रिय वर्ष 55 से 2014 तक इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया। डोरी का जन्म से ये डोरी और बेटा राइस क्रूफर्ड डोरी के बेटे के रूप में काम किया। इनके पिता न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मार्केटिंग के प्रोफेसर थे। वह न्यूयॉर्क शहर और सलेम ऑर्गन के बीच बड़े हुए। उनकी माँ एक खेत था। डोरी को 10 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में नाटक का अध्ययन किया और एमजीएम में फिल्मों में अभिनय करने के बाद अपनी डिग्री पूरी करने में यूसीएल में अतिरिक्त कक्षाएं ली। ड्रूवर का पेशेवर अभिनय कैरियर तब शुरू हुआ जब 12 साल के थे। उन्होंने रोड कंपनी की प्रोडक्शन लाइफ विद फादर में अभिनय किया। 1954 में एमजीएम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिल्मों को छोटे छोटे किरदारों में नजर आए। 20वीं सेंचुरी फॉक्स के बाद वे लव डी मेंटर सहित इस तरह के बहुत अधिक काम करते हुए भी नजर आए। उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या 1959 में ड्री सिंडिकेट एंथोलॉजी सीरीज डेथ वेल डिस 10 फीट नथिंग में दिखाई थी, जिसे स्टैनली एंड्रूज ने होस्ट किया। ड्री ने एक युवा खनिक जो प्लेटो का किरदार निभाया। 1960 में डोरी एक और एबसी वेस्टर्न सीरीज द रिबेल के 2 एपिसोड फेयर गेम और विंडिकेशन पर अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई दिए। उन्होंने निक एडम्स ने गृह युद्ध के बाद अमेरिकी पश्चिम में घूमते हुए कॉन्फिडेंट साहसी की भूमिका निभाई और 1960 को डोरी ने एनसीबी के वैगन ट्रेन के दी विलम्बर स्ट्रीक शॉट में भूमिका निभाकर वे अजय बन गए। वो नैन्सी ओल्सन के प्रेम में भी काम करते रहे। 1960 में ड्रू ने वार्नर की जासूस श्रृंखला बार्बन स्ट्रीट वे के वॉल ऑफ द साइलेंस एपिसोड में जो ड्रिल की भूमिका निभाई। 61वें सीबीएस ड्रामा सीरीज पेरी मॉसन में द केस ऑफ मिसिंग मेलोडी में संगीतकार और
प्रतिवादी एड की भूमिका में अतिथि बनकर आए। वह डिज्नी के लिए माध्यमिक भूमिका में दिखाई दिए। 1962 में सैम पेकिपरा वेस्टर्न राइड हाई द कंट्री में रेड ऑफ स्कॉट जोएल मैकरी के साथ एक खोजकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका में काम किया और 1962 में वे द क्लोड कॉर्पोरेट स्टोरी में एक एपिसोड के शीर्षक में भी काम पर लगे रहे। ड्रू ने वर्जिन में अपनी शीर्षक भूमिका जारी रखी जब इसे एनसीबी में द मैन फ्रॉम स्लो के रूप में सुधारित किया। उन्होंने 1976 में एबीसी टेलीविजन पर ड्रामा फिल्म सीरीज फायर हाउस में कैप्टन स्पाइक रियर्सन की मुख्य भूमिका भी निभाई। 1993 में डियो ने वॉकर टेक्सास रेंजर के पहले 3 एपिसोड में कैप्टन टॉम प्राइज के रूप में मेहमान भूमिका थी, जिसमें चौक नॉरिस कलेर दी यंग वॉरियर्स 1967 में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा बनाई गई एक युद्ध फिल्म है जो रिचर्ड मैथसन ने 1960 के उपन्यास द बेलट्स फॉर पर आधारित, जो फिल्म का कामकाजी शीर्षक था। यह उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के 87वीं इन्फेंट्री डिवीजन के साथ 18 वर्षीय पैदल सेना के रूप में मैथसन के अपने अनुभव से प्रेरित था। फिल्म का निर्देशन जॉन पेसर ने किया था। मूवी के निर्देशक थे जॉन पेसर। मूवी लिखी थी रिचर्ड मैथसन द्वारा। मूवी में बात की जाए तो इसका कार्यकारी समय था मात्र 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 27 अप्रैल 1967। यह मूवी यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। यूनिवर्सल द्वारा अपने अनुबंधित कार्यों का उपयोग करके इसे सस्ते में बैकलॉट पर फिल्माया गया, जिसे मैथसन और यूनिवर्सल के टू होल एंड बैक से युद्ध दृश्य का उपयोग करने की अपनी पटकथा का पुनर्लेखन करने के लिए कहा गया। जब यूनिवर्सल ने मैथसन की पटकथा को हल्का करना चाहा तो उन्हें जोनाथन डेली के खदान के माध्यम से एक बत्तख का पीछा करने पर एक कॉमेडी रिलीफ दृश्य लिखवाया। फिल्म को रोजलिंड रसेल की रोज के साथ डबल फीचर के रूप में रिलीज किया गया था। यूरोप में 1944 में सर्जेंट कुली की टुकड़ी में कुछ प्रतिस्थापना को नियुक्त किया गया और युद्ध में जाता है। शुरू में डरे हुए हैकर को हत्या करने का शौक हो जाता है, लेकिन वह भावना को भी खो देता है। उसे कॉर्पोरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। बाद में उसे सर्जेंट के रूप में अपना दास्ता दिया जाता है। जेम्स डरी सर्जेंट होशियार कुली के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। स्टीफन कार्लसन ने हैकर के रूप में उपन्यास में अपना संदर्भ दिया है। बात की जाए तो जेम्स डरी की, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्टर रहे। इनका जन्म ही बहुत ही अच्छा रहा। ये एक अमेरिकन एक्टर थे जो 90 मिनट की साप्ताहिक पश्चिमी टेलीविजन सीरीज द वर्जिन की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 1962 से 71 तक एनसीबी पर प्रसारित किया गया था। जेम्स बॉन्ड द्वारा जूनियर, उनका जन्म 18 अप्रैल न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका में हुआ था। यह उनकी मृत्यु 85 वर्ष की उम्र में ह्यूस्टन टेक्सास 2020 में हो गई थी। ये इनका सक्रिय वर्ष 55 से 2014 तक इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया। डोरी का जन्म से ये डोरी और बेटा राइस क्रूफर्ड डोरी के बेटे के रूप में काम किया। इनके पिता न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मार्केटिंग के प्रोफेसर थे। वह न्यूयॉर्क शहर और सलेम ऑर्गन के बीच बड़े हुए। उनकी माँ एक खेत था। डोरी को 10 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में नाटक का अध्ययन किया और एमजीएम में फिल्मों में अभिनय करने के बाद अपनी डिग्री पूरी करने में यूसीएल में अतिरिक्त कक्षाएं ली। ड्रूवर का पेशेवर अभिनय कैरियर तब शुरू हुआ जब 12 साल के थे। उन्होंने रोड कंपनी की प्रोडक्शन लाइफ विद फादर में अभिनय किया। 1954 में एमजीएम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिल्मों को छोटे छोटे किरदारों में नजर आए। 20वीं सेंचुरी फॉक्स के बाद वे लव डी मेंटर सहित इस तरह के बहुत अधिक काम करते हुए भी नजर आए। उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या 1959 में ट्री सिंडिकेट एंथोलॉजी सीरीज डेथ वेल डिज स्टैंड फिट नथिंग में दिखाई दी, जिसे स्टैनली एंड्रूज ने होस्ट किया। डोरी ने एक युवा खनिक जो प्लेटो का किरदार निभाया। 1960 में डोरी एक और एबसी वेस्टर्न सीरीज द रिबेल के 2 एपिसोड फेयर गेम और विंडिकेशन पर अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई दिए। उन्होंने निक एडम्स ने गृह युद्ध के बाद अमेरिकी पश्चिम में घूमते हुए कॉन्फिडेंट साहसी की भूमिका निभाई और 1960 को डोरी ने एनसीबी के वैगन ट्रेन के दी विलम्बर स्ट्रीक शॉट में भूमिका निभाकर वे अजय बन गए। वो नैन्सी ओल्सन के प्रेम में भी काम करते रहे। 1960 में ट्रू ने वन की जासूसी श्रृंखला बार्बन स्ट्रीट वे के वॉल ऑफ द साइलेंस एपिसोड में जो ड्रिल की भूमिका निभाई। 61 में सीबीएस ड्रामा सीरीज पेरी मॉसन में द केस ऑफ मिसिंग मेलोडी में संगीतकार और
प्रतिवादी एड की भूमिका में अतिथि बनकर आए। वह डिज्नी के लिए माध्यमिक भूमिका में दिखाई दिए। 1962 में सैम पेकिपरा वेस्टर्न राइड हाई द कंट्री में रेड ऑफ स्कॉट जोएल मैकरी के साथ एक खोजकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका में काम किया और 1962 में वे द क्लोड कॉर्पोरेट स्टोरी में एक एपिसोड के शीर्षक में भी काम पर लगे रहे। ड्रू ने वर्जिन में अपनी शीर्षक भूमिका जारी रखी जब इसे एनसीबी में द मैन फ्रॉम स्लो के रूप में सुधारित किया। उन्होंने 1976 में एबीसी टेलीविजन पर ड्रामा फिल्म सीरीज फायर हाउस में कैप्टन स्पाइक रियर्सन की मुख्य भूमिका भी निभाई। 1993 में डियोने वाकर टेक्सास रेंजर के पहले 3 एपिसोड में कैप्टन टॉम प्राइज के रूप में मेहमान भूमिका थी, जिसमें चौक नॉरिस